डिवोटी प्रतीक्षा कर रहे थे. So over to you, Prabhuji. Okay, Hare Krishna. You are able to hear me? आवाज आ रही है सभी को? Yes, Prabhuji. आपको सुन पा रहे हैं. Yes, Prabhuji. Okay. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां श्रीकृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामाय नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सभी भक्तों को स्वागत है. क्षमा करिए आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया. मैं अभी बैंगलोर आया हुआ हूँ. समय अभी जस्ट यहाँ पर कुछ प्रोग्राम था तो वो 5-10 मिनट एक्सटेंड हो गया जिसके कारण आई गॉट लेट. Somehow I'm traveling all this time because of which almost no two lectures I took from same place. Every time at a different place in a different situation. Thank you for tolerating my inadequacies. And we'll start with our today's session. Huh? Okay. So तो हम कल का दिन हम 7वां अध्याय चर्चा कर रहे थे. थोड़ा सा अभी अभी मैंने सेशन इंग्लिश में दिया था तो वही इंग्लिश ही ट्यून इन हो गया मेरा माइंड. इसलिए बार बार इंग्लिश आ रहे हैं. सो आई एम रीप्रोग्रामिंग माई सेल्फ टू स्पीक इन हिंदी. डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ऑल. ठीक है. कल हम 7वां अध्याय चर्चा कर रहे थे और ऑलमोस्ट हम 7वां अध्याय में हम कल 4 प्रकार के लोग जो भगवान को समर्पित करते हैं, जो 4 प्रकार के लोग जो भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, फिर उसके उपरांत जो जो लोग भगवान को समर्पित ना करके अन्य देवी देवताओं को जो करते हैं तो उसके संबंध में देवी देवताओं के संबंध में भी हमें बहुत डिटेल में हमने कल का दिन चर्चा किया. आज हम 8वां अध्याय चर्चा करेंगे और 8वां अध्याय में वैसा जो मेन चीज जो 8वां अध्याय में चर्चा होता है कि अंतिम समय पर भगवान की स्मरण कैसे हो पाता है. अंतिम समय पर भगवान का स्मरण कैसे हो पाता है. एंड इस प्रश्न के संबंध में पूरा पूरा अध्याय में बस इसी बात पे ही चर्चा होता है. इसी बात पे चर्चा होता है. ये काफी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि डेथ इज आवर फाइनल एग्जाम. डेथ इज आवर फाइनल एग्जाम. एंड इसलिए जो भी साधन भजन इत्यादि हम जो कर रहे हैं
दे आर ऑल पुट टू टेस्ट एट द टाइम ऑफ डेथ। इसलिए एक कहावत है, मुझे वो कहावत तो याद नहीं, बट उसकी सार यही है, उसमें बताया था कि एक व्यक्ति ने कितना क्या भजन किया है, कितना क्या भक्ति किया है, वो पूरा पता चल जाता है मृत्यु के वक्त। मृत्यु के वक्त बाकी जीवन भर हम दसों लोगों को, सैकड़ों लोगों को हम धोखा दे सकते हैं। हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम ऐसा है वैसा करके लोगों को गुमराह कर सकते हैं, हम बहुत धोखा दे सकते हैं। बट अल्टीमेटली मृत्यु के समय पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना पानी में है, कितना क्या है करके पता चल जाता है। इसलिए डेथ इज कंसिडर्ड टू बी द अल्टीमेट एग्जाम, फाइनल एग्जाम। एंड जिस प्रकार से हम अपना जीवन में जो भी एग्जाम्स हमने दिया है, सारे एग्जाम्स की तैयारी हम लोगों ने की है ना? नहीं किया आप लोगों ने? नहीं पढ़ते आप लोग? अरे, हमें अच्छा से अध्ययन करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वैसा ये तो फाइनल एग्जाम के लिए आप सोचो और कितना डेडिकेशन के साथ हमें तैयारी करनी चाहिए। एंड ये फाइनल एग्जाम के संबंध में ही ये पूरा, बिकॉज ये फाइनल एग्जाम में आप कैसे परफॉर्म करते हो उसी के आधार पे आपको आगे भगवान को प्राप्त करने वाले हैं, आगे दूसरा शरीर में जाने वाला क्या है, वो सारा कुछ इसी के आधार पर निर्धारित होने वाली है। तो इसलिए फाइनल एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वाई ये पूरा चैप्टर जो है केवल इसी के लिए डेडिकेटेड है। वैसा आप लोगों ने सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग करके एक सोसाइटी है, आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी है ना? तो वैसा इस अध्याय में भगवान आर्ट ऑफ डाइंग सिखाएंगे, मरना कैसे है। आर्ट ऑफ डाइंग सिखाएंगे, मरना कैसे। देखिए मतलब भगवत गीता कितना कंप्लीट बुक है कि भगवत गीता में जीना भी सिखाया जाता है और यहाँ तक भी मरना भी सिखाया जाता है, मरे कैसे ये भी सिखाई जाएगी। तो इस अध्याय में वही चर्चा करेंगे। तो इसके संबंध में बताते हुए भगवान सबसे पहले ये कहते हैं, भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम ये वेद कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यहाँ पर भगवान कहते हैं, आप मरते वक्त, आप अपनी शरीर छोड़ते वक्त जिस भाव में आप अपना शरीर छोड़ रहे हैं, जो जिस जिन चीजों के विषय में चिंतन मनन आपके मन में चल रहे हैं, उसी भाव के अनुरूप आपको अगला शरीर की प्राप्ति होता है। यम यम वापि स्मरण भावम, जो जिस भाव की स्मरण होता है आपको अंतिम समय पर, अंतिम क्षणों पे, उसी स्मृति के अनुसार आपको अगला शरीर निर्धारित होता है, आपको कौन सा शरीर मिलना चाहिए करके। इसलिए अंतिम समय पर हम क्या स्मरण करेंगे बहुत बहुत महत्वपूर्ण बनता है। एंड उसके आगे भगवान ये भी कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम मतलब इस शरीर को, मुक्त्वा मतलब अंतिम समय पर यदि कोई मेरी स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर छोड़ता है, देन फिर क्या होगा उनके साथ? उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ही विल बी अटेनिंग द सुप्रीम। इसलिए इस अध्याय का नाम भी अटेनिंग द सुप्रीम है। वो भगवान को कब प्राप्त करेगा, भगवान के धाम में कब प्रवेश करेगा? जब भगवान के स्मरण करते हुए वो जब अपना शरीर छोड़ेगा, तभी वो भगवान को प्राप्त करेगा। या कोई और अन्य भाव के साथ वो शरीर छोड़ रहे हैं, देन फिर वो अपने भाव के अनुरूप उनको अगला शरीर मिल जाएगी, अगला शरीर मिल जाएगी। इसलिए उस भाव को शुद्ध करके, बेहतर करके, उस भाव को भगवान के ऊपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु हमारा निकट पे आने के पहले ही हम अपना भाव को भगवान पे स्थित कर देनी चाहिए।
जिससे मृत्यु के वक्त हमारा भाव जो है भगवान के ऊपर ही संलग्न रहेगा। एंड उस अवस्था में हम शरीर छोड़ेंगे, तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए उस प्रकार की तैयारी हमें पहले से ही कर देना होगा, ताकि हमारा भाव जो है भगवान पे स्थित हो जाए। क्योंकि पता है ना, अगर कोई और अन्य भाव के साथ शरीर छोड़ेगा तो फिर उस भाव के अनुरूप ही अगला शरीर मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए, जस्ट सॉरी, उसमें मानो कि एक व्यक्ति है मेरे जैसा, जो कहीं भी खाता रहता है, कुछ भी खाता रहता है। कोई ऐसा कर्मी व्यक्ति जो हर जगह इधर उधर खाता रहता है। उनको कोई फर्क ही नहीं है कहाँ पर खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। कोई भी यहाँ टिक्की लगा हुआ है, टिक्की खा खरीद कर खा लिया। पानी पूरी रखा हुआ है, पानी पूरी खा लिया। देन फिर वहां पर डोसा मिल रहे, डोसा खा लिया। फिर यहाँ पर वो चिकन फ्राई बेच रहे, चिकन फ्राई खा लिया। कुछ और कुछ और, तो उस प्रकार से कभी भी कुछ भी गंदा 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 खा लेता है। हम्म। देन ऐसा व्यक्ति जिनको हर जगह मुंह मारता है, देन उनको वैसे ही शरीर मिलेगा जिस शरीर में वो हर जगह मुंह मारने का मौका मिल जाता है। एंड वो कौन सा शरीर है? सुअर का शरीर मिलता है। सुअर का शरीर मिलता है, भाई साहब आ जाओ। अच्छा ट्रेनिंग ले लिया आपने पूरा जीवन भर, हर जगह खा पी कर आप आदत होगी। दिन में आपको दिखाता हूँ, सुअर का योनि बन जाओ। यहाँ पर तो आप अभी तक खरीद कर खाना पड़ रहा था, अभी आपको फ्री में मैं दिलाता हूँ। जाओ। देन फिर वो हर जगह की कचरा खाएगा, सुअर बन के हर जगह का कचरा खाएगा। जिसमें वैसे वेग एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो उस प्रकार से अगर किसी को मांसाहार खाने की बहुत आदत है, एंड उसी मांसाहार खाने की आदत के कारण उनको मांस बहुत अच्छा लगता है, and फिर उसी का स्मरण करते हुए उसने अपना शरीर छोड़ दिया, देन फिर अगले बार उनको वैसे ही शरीर प्राप्त होगा जिसमें उनको मांसाहार खाने की सुविधा मिल जाता है। जैसे कि कोई बिल्ली का शरीर, कोई चूहे का शरीर, नहीं तो आ, आ, कोई शेर का शरीर, कुत्ते का शरीर मिल जाता है, जिसमें मांसाहार खाने की इंतजाम उनके शरीर में है। भगवान कहते ठीक है, तुम्हें अगर मांसाहारी खाना है ना, मैं वैसा शरीर देता हूँ जिसमें आपको एक तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों छूट जाएगी। अब आ जाओ, मैं तुम्हें शरीर देता हूँ। भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारी इच्छाओं को इस प्रकार से पूरा करते हैं, बस हम उसी भाव के साथ शरीर छोड़ रहे हैं। हमारे भाव को पूर्ति कर देते हैं। तो उस प्रकार से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होता है। अगर मानो किसी को हम्म, मानो कि उनको अपनी फैक्ट्री से बहुत आसक्त है, फैक्ट्री से बहुत आसक्त है। एंड उस आसक्ति के साथ यदि वो फैक्ट्री का ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, और उनके अंदर अच्छे कर्म भी नहीं रहे, देन फिर क्या होगा? देन उनको उसी फैक्ट्री में कोई चिपकली या चूहे बनने के मौका मिल जाते, भाई साहब तुम फैक्ट्री में ही चिपक कर रहो। यही रहो करके फिर चिपकली बनानी चाहिए, चिपक कर रहो करके। रोज उनके भाव उसी में चिपका हुआ है। तो उस प्रकार से जिनकी जैसा भाव है, उसी भाव के अनुरूप उनको अगला शरीर की प्राप्ति होता है। इसलिए हमारे भाव को शुद्ध रखते हुए भगवान के ऊपर संलग्न करना, की संलग्न करने की अभ्यास करनी चाहिए।
जिससे आगे जाकर हम जब भगवान की स्मरण करते हुए यदि ये व्यक्ति शरीर छोड़ता है, देन उसके संबंध में भगवान क्या कह रहे, अंत काले च मामेव स्मरण। अगर कोई मेरी स्मरण करते हुए मुक्त्वा कलेवरम शरीर छोड़ता है, देन फिर भगवान को ही प्राप्त करता है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ एंड बाय लिविंग अ बॉडी, देन वी विल अटेन कृष्ण। देन फिर व्यक्ति कोई सोच सकते, प्रभु जी वैसे भी तो आखिर क्षण में ही तो ये परीक्षा होने वाली है। आखिर क्षण में हम मानो कि मैं कोई जोर से टेप रिकॉर्डर लगा दूं और वो सुनते सुनते मर जाऊं, तो शॉर्टकट है। हम्म, नहीं तो जिस हॉस्पिटल में मैं मरूंगा, उस हॉस्पिटल में नर्स को मैं 1000 रुपए देकर बता दूंगा कि जब मैं मरते वक्त ना मेरे कानों में हरे कृष्ण करके चिल्ला दो, ताकि मैं भगवान के स्मरण करते करते मर, भगवान के स्मरण करते करते मरो। बट बात यह है कि देखो, कि भगवान तो कोई मूर्ख तो नहीं है इस प्रकार की कुछ भी शॉर्टकट व्यक्ति मारने के प्रयास करे तो हो जाए। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी प्रैक्टिस, इसलिए भगवान आगे कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युते च। जब तक कोई व्यक्ति हर क्षण भगवान के स्मरण करने के अभ्यास नहीं करता है, उनको अंतिम समय पर भगवान स्मरण में नहीं होता है। उसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, देयरफॉर भगवान कह रहे, देयरफॉर अर्जुन, आप हर समय ही मेरे स्मरण करने के अभ्यास करो। हर समय ही मेरे स्मरण करने की जात। ऐसा नहीं संभव है कि कोई शॉर्टकट में भगवान को कैसे तैसे भी याद कर ले, ये नहीं संभव है। ये हर समय ही हमें अभ्यास करना होता है भगवान के स्मरण करने का। इसलिए हमें हर समय अभ्यास करना होगा। वी शुड mold our lives in such a way that we can constantly remember Krishna all the time. एंड इसका मतलब कोई सोच सकता है कि दिन पे प्रभु जी, क्या हम अपना नौकरी वोकरी पढ़ाई वढ़ाई सारा कुछ छोड़ दें फिर? भगवान ये भी तो नहीं कह रहे हैं ना। भगवान ये भी मना कर रहे हैं, ये भी ये ऐसा नहीं कह रहे कि आपको अपना नौकरी छोड़कर ये सारा कुछ करनी है। भगवान अर्जुन से क्या कहा, माम अनुस्मर युद्ध च। आप अपनी मेरे स्मरण करते हुए युद्ध करो ना। आप अपना ड्यूटी करो, बट मेरे स्मरण करते हुए करो। अभी मुझे बोल कर कर रहे हैं, अभी मेरे स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो उस प्रकार से हमें इसी का अभ्यास करनी चाहिए वाइल डूइंग एनी एक्टिविटी। चाहे जो भी कार्य हम करें, चाहे एक हाउसवाइफ होने के नाते हम केवल घर का सफाई ही कर रहे हैं, या खाना पका रहे हैं, हम मार्केट जाकर सब्जी लाने गए हैं, या ऑफिस के लिए हम ऑफिस के लिए निकले हैं, या ऑफिस के लिए जा रहे हैं, या ऑफिस में हम काम कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई भी काम हम करें, उस काम करने के साथ साथ भगवान के स्मरण करने की अभ्यास करनी चाहिए। एंड भगवान का स्मरण कैसे किया जाता है, इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, सबसे उत्तम तरीका है भगवान के स्मरण करने की, वो है भगवान के नाम स्मरण, नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार से भगवान के नाम लेते हुए तो कार्य कर सकते हो। जैसा कि मानो कि यह सिंपली क्लीनिंग योर हाउस, आप झाड़ू मार रहे हैं अपने घर में, हाथ से तो मार रहे हैं ना, मुंह तो खाली है। हाथ से मारते मारते आप हरे कृष्ण महामंत्र कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कहते हुए झाड़ू मारिएगा। मान लीजिए सब्जी खरीदने सब्जी मार्केट में गए, मार्केट में जाते जाते आप भगवान के नाम लो। बाइक चला रहे, स्कूटी चला रहे, भगवान के नाम ले लो। कार चला रहे हो, कार चलाते चलाते भगवान के नाम लो। आप कोई बस के लिए वेट कर रहे हैं, मान ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, खाली है ना मुंह, तो उस समय भगवान के नाम लो। उस प्रकार से हर समय हम निकाल निकाल कर भगवान के नाम लेने के अभ्यास करनी चाहिए। यहाँ तक भी मैंने जैसा कहा ना, यहाँ तक भी बाथरूम में भी जब हम हैं, तब तो खाली तो है मुंह,
हर कोई इधर उधर की बॉलीवुड की गाना वाना गाते हैं, तो बॉलीवुड की गाना गाने से क्या मिलने वाला। तू उसकी जगह भगवान की कीर्तन, भगवान के नाम लो, हरे कृष्ण कहते हुए पानी पानी डालो अपने शरीर पे, नहाओ। एंड केवल बताया जाता है कि सिंपली भगवान के नाम लेते हुए स्नान करने मात्र से हमारा स्नान जो है वो मंत्र स्नान बन जाता है, वो मंत्र स्नान बन जाता है। बिकॉज वी आर पोरिंग सच वाटर ऑन आवर बॉडी विच इज एक्चुअली स्पिरिचुअलाइज्ड बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। जो भगवान नाम के स्मरण के द्वारा जो स्पिरिचुअलाइज हुआ पानी को हम अपना शरीर पे डाल लेते, सो दैट दैट सॉर्ट ऑफ वाटर विल नॉट सिंपली क्लेंस द डर्ट ऑन आवर बॉडी, बट इट ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू क्लेंस आवर हार्ट्स। हमारा हृदय को भी साफ करने की सामर्थ्य उस पानी में आ जाता है। उस प्रकार से उस प्रकार से हर वक्त ही हम अपना जीवन को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से हर वक्त भगवान के नाम लेने की एक अभ्यास करें। नाम लेने के अभ्यास करें। जैसे like I mean people put something on, I mean put कुछ भी गाना लगाकर फिर सुनते रहते हैं। जैसे अभी मैं आ रहा था विशाखापट्टनम बैंगलोर, मेरे सामने कोई बैठा हुआ था, एंड वो पूरा 3 घंटा से मैं देख रहा था, वो उनके कानों में लगा ही हुआ है। हम्म, वो एयर होस्टेस आई, वो पूछ रहे थे, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। वो निकाल कर सुन। हम्म, तो पूरा 3 घंटा वो सुन रहे हैं, बट व्हाट इज हियरिंग, ही इज हियरिंग सम हॉलीवुड बॉलीवुड म्यूजिक ही सुन रहे हैं। सो रादर देन दैट, इफ यू कुड हैव हर्ड भगवान की कीर्तन या भगवान की कथा वो 3 घंटा वो सुने होते, देन हाउ मच बेनिफिशियल इट वुड हैव बीन। उसकी जगह कोई भगवान की कथा या कीर्तन वो सुने होते ना, वो कितना बेनिफिशियल हुआ होता उनके लिए। हम्म। जैसा मेरे सामने एक और माता जी बैठी हुई थी, शी ओpened a tab, and all along the flight she was simply watching movie। वो मूवी देख रही थी, हॉलीवुड मूवी। 1.5 घंटा। तो वो मूवी देखने की बजाय, इफ यू कुड हैव रेड भागवतम, समय तो है ना, उस समय तो खोलकर पढ़ ही सकते हो। या नहीं तो यू कुड हैव हर्ड सम प्रवचन, you would have heard some kirtan, you could have utilized that time. That is what Krishna is saying. Ma manasmar yudhya, practice all the time remembering Krishna। if you do, अगर इस प्रकार से हम अभ्यास नहीं करेंगे, then फिर अंतिम समय पर भगवान की स्मरण कैसे करेंगे, स्मरण कैसे करें। देखिए जस्ट अ सिंपल थिंग, जो भी कार्य हम कर रहे हैं ना, एनी एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग, इट इज एक्चुअली लीविंग बिहाइंड इम्प्रेशंस ऑन आवर माइंड। कोई भी कार्य हम जब करते हैं, उसका छाप रह जाता है हमारा मन में। और जितने बार वो कार्य बारंबार करते हैं, वो इम्प्रेशन जो है वो सुपर इम्पोज होता जाता है। एंड जितना सुपर इम्पोज होता है, एंड उतना स्ट्रांग हो जाता है वो इम्प्रेशंस, उतना स्ट्रांग इम्प्रेशन हो जाता है। एंड जितना स्ट्रांग इम्प्रेशन होता है, वो आपकी माइंड में उस प्रकार के थॉट्स को इम्पेल करेंगे, उस प्रकार के थॉट्स को ड्राइव करेंगे। उस प्रकार का उस इम्प्रेशन की वजह से आपके मन में उस प्रकार के विचार आने लगेंगे। देखिए मतलब इट्स एन ऑब्वियस थिंग ना। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वही सारा था हमारा मन में आएगा ना विचार। वॉट एवर जो भी इनपुट्स आप अपनी इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, मतलब 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी इनपुट्स दे रहे, उसी इनपुट्स के आधार पर आपके थॉट्स रहेंगे, थॉट्स रहेंगे। एंड जो थॉट्स आप जीवन भर कैरी ऑन करेंगे, एंड वही थॉट ऑब्वियसली आपके अंतिम समय पर भी रहेगा। तो इसलिए ही उस इम्प्रेशंस को यदि हमें चेंज करना है, देन यही बात जो भगवान कह रहे हैं, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य, मेरी स्मरण करते हुए युद्ध करो। आप जो भी कार्य करें वो कार्य करो, व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं, बट व्यापार करने के साथ साथ भगवान के स्मरण करते हुए करो ना। भगवान का स्मरण कर, यू जस्ट, आई मीन आप कैसे पूछ सकते, प्रोजी कैसे हम स्मरण कर सकते, यू थिंक ओवर।
इफ यू सिंसियरली थिंक ओवर, मैं किस प्रकार से हमेशा अपने मन को भगवान के ऊपर कैसे मैं ये कार्य करते हुए, इस कार्य करने के दौरान मैं अपने मन भगवान के ऊपर कैसे लगा सकता हूँ, ऐसा एक प्रोजेक्ट ही बनाओ, उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करो पूरा। कि कब कब आप भगवत स्मृति जो है वो उस प्रोजेक्ट में आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए व्यापार, दिन में व्यापार शुरू करने के पहले आप भगवान के नाम जप करके ही शुरू करो। एंड जब भी कोई कस्टमर आता है, मिलने आता है, उनको हरे कृष्णा करके ग्रीट करके उनको उनसे बात करना शुरू करो, ताकि उनको भी आदत लगे, आपको भी आदत लगेगा। सो देर इज अ वे टू स्पिरिचुअलाइज एवरीथिंग। एक तरीका है उन सारी चीजों को स्पिरिचुअलाइज करने की ना। हम्म, उन सारी चीजों को स्पिरिचुअलाइज करने की तरीका है। तो आप करिए ना, कस्टमर आया तो उनको हरे कृष्णा करके ग्रीट करो, फिर उसके बाद आप जो भी बिजनेस की बातें करना शुरू करो। सो दिस वे। एंड वो काम होने के बाद वो जा रहे हैं, अब हरे कृष्णा करके ग्रीट करो। एंड यू कैन इवन से कि देखिए मान लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र की कार्ड आप ले जाओ, आप ही इसकी नाम, भगवान के नाम लो। यू कैन इवन इंस्पायर इन दैट वे। यू कैन स्पिरिचुअलाइज एंटायर थिंग, एवरीथिंग यू कैन स्पिरिचुअलाइज। हम मना नहीं कर रहे व्यापार करो या नौकरी करो या पढ़ाई करो, इन चीजों को मना नहीं करिए, तो करिए ही। भगवान भी बता रहे माँ मनुस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए मेरे स्मरण करो ना। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल युद्ध करने में ही लगे, युद्ध करने में ही लगे, भगवान के स्मरण छोड़ ही दिया हमने, भगवान का स्मरण छोड़ दिया। बट भगवान चाहते हैं दोनों ही चीज हम साथ साथ करें, साथ साथ करें। but definitely that needs proper guidance and at the same time and practice under guidance। हमें अभ्यास लगेगा इसके लिए, एंड एक सही प्रकार की मार्गदर्शन भी हमें लगेगा। इसलिए आगे जाकर जैसे हमने बताया ना, if at all you really wish to practice, then भक्ति, आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो वी विल बी हेल्पिंग यू आउट विद प्रॉपर मेंटर्स या फैसिलिटेटर्स, या मतलब वैसा एक स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हम आपको देंगे, जिनके साथ आप ये सारे बातें प्रैक्टिकली चर्चा करके यू कैन मेक यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट इन योर डेली लाइफ, एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। जैसा मतलब to always remember Krishna, you can put up nice portraits of Krishna, राधा कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर चित्र जो है आप अपने घर में हर कमरे में लगा सकते हो। डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के सामने भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ खाना खाते हुए चित्र लगा दो, चित्र लगा दो। जब आप खाना खा रहे हैं, आपको भगवान श्री कृष्ण याद आएंगे, किस प्रकार से कृष्ण अपने मित्रों के साथ मिलकर खाना खा रहे हैं, उन्हें देखकर उनके स्मरण करते हुए खाना खाओ, क्या दिक्कत है। तो उस प्रकार से हर जगह ही भगवान के स्मरण करने की कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता है। इट इज ओनली अबाउट योर सिंसियरिटी, हाउ हाउ आई मीन हाउ मच यू रियली वांट इट। आप कितना चाहते हो, उसके ऊपर निर्भर है। जैसा हमने ये भी चर्चा किया भगवान को भोग लगाना चाहिए करके। सी, तो केवल भगवान को भोग लगाने की जो छोटा सा प्रक्रिया, वो कितना कृष्ण मतलब कितने कार्यों को कृष्ण भावना भावित बना देता है। द एंटायर कुकिंग, जो आप खाना पका रहे हैं, वो सारा खाना पकाने की जो भी आपने 2 घंटा लगाया है ना, चपाती बनाने, सब्जी काटने में, सब्जी बनाने में, ये सारा समय, ये सारा भक्ति के अंतर्गत गिना जाएगा। हम्म। हालांकि आप किचन में खाना पका रहे हैं, अगरबत्ती नहीं दिखा रहे, ऐसा नहीं कि अगरबत्ती दिखाना ही या दीप दिखाना ही भक्ति है। हम्म। किचन में बैठकर खाना बनाना भी, ये भी भक्ति है। ये भक्ति तब होगी जब वो खाना बनाने के बाद उस खाने को जब भगवान को भोग लगाओगे। Simply the process of offering the food that you have prepared to the Lord makes the entire activity of cooking a spiritual activity। वो सारा भक्ति हो जाता है। एंड केवल वो खाना पकाने का समय ही भक्ति नहीं, बल्कि वो सब्जियां खरीदने के लिए जब मार्केट में घूम रहे हैं, हम मार्केट में हम इधर उधर जाकर खरीद रहे हैं ना सब्जियां, ग्रोसरीज इत्यादि, वो भी भक्ति में आएगा। हम्म।
वो भी भक्ति में आता है। एंड ऑल ऑफ दिस इज कंसिडर टू बी विग्रह पूजा। ये सारा कुछ विग्रह पूजा के अंतर्गत विभिन्न कार्य माना जाता है, विभिन्न कार्य माना जाता है। जैसा सब्जियां खरीदना को उपदान कहा जाता है, ये विग्रह पूजा के एक अंग है। सब्जियों को खरीदना भी, और फिर ये फूलों को चयन करना, ये सारा कुछ भक्ति का अंग है। ऐसा नहीं कि केवल भगवान के सामने बैठकर अगरबत्ती दिखाना, घंटी बजाना ही भक्ति है। कई बार लोगों को लगता है यही पूजा है। नहीं, वही पूजा नहीं है। आप मार्केट जाकर जब सब्जियां भी खरीद रहे हैं, वो भी आध्यात्मिकता ही, वो भी भक्ति है। एंड बट बात यह है कि ये तब भक्ति होगा जब आप ये सब्जियां भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान के पसंद के अनुसार हम सब्जियां लाएं, एंड भगवान के लिए हम खाना पकाएं, एंड फिर भगवान को भोग लगाए पहले, फिर उसके बाद ही भगवान का प्रसाद ही हम सभी लोग ग्रहण करें। तब ये पूरा का पूरा कार्य जो है वो भक्ति में आ जाएगी। एंड सब्जी खरीदना ही नहीं, बल्कि सब्जी खरीदने के लिए पैसा भी तो लगता है। एंड वो पैसा कमाने के लिए आपको नौकरी करना पड़ेगा, और नौकरी भी भक्ति माना जाता है। नौकरी भी भक्ति माना जाता है। भाई, बिकॉज आप नौकरी इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान के लिए हम अच्छा अच्छा खाना बनाकर हम खिला सके। यस, मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूँ, जिस भगवान के लिए एक सुंदर व्यवस्था में बना सकूं। मैं घर की साफ सफाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये भगवान का घर है। अगर मैं अपना घर मानकर मैं साफ सफाई करता हूँ, देन फिर ये मटेरियल एक्टिविटी है। अगर मैं इस घर को मैं भगवान की घर मानकर, मैं उस घर में रहने वाला एक नौकर हूं करके मान के, अगर उस भाव में मैं घर की साफ सफाई करूं, देन वो साफ सफाई जो है मंदिर की साफ सफाई करने का फल आपको अपने घर की साफ सफाई करने पे भी मिलेगा। Because you are treating your home as a temple. It is as good as a temple. Because temple वही नहीं है जहां पर गुम्मट है वगैरह वगैरह है। हर स्थान मंदिर हो सकता है जहां पर भगवान की प्रेम से सेवा होता है, वो स्थान मंदिर है। एनी प्लेस। वो छोटा सा झोपड़ी हो सकता है, बड़ा सा महल हो सकता है। छोटा सा झोपड़ी भी मंदिर बन सकता है, बड़ा सा महल भी मंदिर बन सकता है, यदि वहां पर प्रेम से भगवान की सेवा हो तो। हम्म, और बड़ा सा मंदिर भी अगर वहां पर प्रेम से भगवान की सेवा नहीं हो रहा है, देन फिर वो मंदिर कहने के लिए मंदिर है, वो मंदिर मंदिर नहीं है। तो उस प्रकार से आप अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं। कैसे? ये घर ये भगवान की है मानकर, उस घर हम अपने आप को भगवान के सेवक मानकर हम वहां पर कार्य करें, वहां पर कार्य करें। तो उस प्रकार से जो मैं का तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से एवरी एक्टिविटी दैट यू डू कैन एक्चुअली बी ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ डिवोशनल सर्विस। हर कार्य जो हम कर रहे हैं, वो सारे कार्यों को भक्ति की कैटेगरी में हम ला सकते हैं। हर कार्य को, जो भी एथिकल एक्टिविटीज है, जो भी एथिकल एक्टिविटीज है, उन सारे एक्टिविटीज को आप भक्ति के अंतर्गत ला सकते हो। हम्म, यदि जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, अगर उस प्रकार से आप प्रॉपरली भगवान को हमारे जीवन का केंद्र बनाकर अगर व्यक्ति अपना जीवन के हर एक कार्य करे तो, इफ एवरी एक्टिविटी इफ यू डू इट इन दिस वे, भगवान को उस कार्य का केंद्र बनाकर, अपने जीवन का केंद्र बनाकर यदि कार्य करे, देन हमारा पूरा का पूरा जीवन में करने वाला हर कार्य ही भक्ति हो जाता है, भक्ति हो जाता है। उस प्रकार से तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये भक्ति इट इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। यदि आप सोचे कि मैं 5 मिनट के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर हरे कृष्णा कहकर मैं निकल जाऊंगा, अपना नौकरी करूंगा, अपना पैसा कमाऊंगा, इट इज नॉट पार्ट टाइम। देखिए मतलब मैं फ्रैंकली मैं चीजें बता देता हूँ। बाकी आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा हैवी बोल रहा हूँ करके, बट वॉट एवर इज द फैक्ट आई एम ट्राइंग टू टेल। बिकॉज कॉम्प्रोमाइज करके मैं बताऊंगा तो इट इज लाइक चीटिंग ही है, वो चीटिंग हो जाएगी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल, बी फ्रैंक,
तो दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम थिंग, इट इज रियली फुल टाइम। एंड फुल टाइम का मतलब ये नहीं कि हर किसी को सन्यासी बनना है, हर किसी को अपना घर बार छोड़ना है, हर किसी को सन्यासी बनना है। नहीं, फुल टाइम बनने के लिए आपको घर छोड़ने का जरूरत नहीं है, आपको सन्यास लेने का भी जरूरत नहीं। जैसे भगवान ने यहाँ पर कहा ना, अगर वो सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जीवन जिए, देन फिर उनको हर किसी को घर छोड़ने का भी जरूरत नहीं है, हर किसी को इस प्रकार से सन्यासी बनने का भी जरूरत नहीं है। वो जहां पर भी है वही रहकर वो इस प्रकार से अपना जीवन को स्पिरिचुअलाइज कर सकता है, स्पिरिचुअलाइज कर सकता है। कैसे वो अपना जीवन का और हर कार्य का केंद्र में भगवान श्री कृष्ण को रखे, तो उस प्रकार से। एंड फिर भगवान कहते हैं, इस प्रकार से अर्जुन, आप हर कार्य के दौरान मेरी स्मरण करते हुए आप कार्य करो। एंड फिर आगे बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभ पाता नित्य युक्त योगिनः। यहाँ पर भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम। सततम मतलब ऑल द टाइम, ऑलवेज। अनन्य चेता मतलब अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ यदि हमेशा हम अपने मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करेंगे, एंड उस प्रकार से यो माम स्मरति नित्य सा, उस प्रकार से कोई हमेशा भगवान के स्मरण करता है, वैसा व्यक्ति को तस्याहम सुलभ पाता, वैसा व्यक्ति को मैं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। नित्य युक्त सुगुणः, and for such a person who is constantly engaged in my devotional service, for him I am very easily attained। इसलिए ये भक्ति योग ये कोई न, बहुत कठिन मार्ग नहीं है, बहुत सरल मार्ग है, and बहुत नेचुरल है, बहुत सरल मार्ग है। एंड भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सुलभ पाता, सुलभ मतलब बहुत आसानी से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे अर्जुन, बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। बट क्या करना होगा उसके लिए? अनन्य चेता, बिल्कुल अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ हमेशा अपने मन को भगवान के ऊपर संलग्न करने की अभ्यास हमें करनी चाहिए, उसके लिए अभ्यास करनी चाहिए। डेफिनेटली कृष्णा इज इजीली अटेन्ड because the process is very simple, but unfortunately the person who is practicing the process is a complicated person, जो कि हम लोग हैं। हम्म, एक कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति सिंपल एक्टिविटी को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि हमारा मन ही ऐसा जटिल है। हम्म, तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है। काम बहुत आसान है, बट हम जटिल है, हम कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए सरल कार्य को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं हम लोग। तो वहां पर गड़बड़ है, वहां पर गड़बड़ है। तो इसलिए एक सही प्रकार की मार्ग निर्देशन में यदि कोई प्रयास करता है अपने मन को भगवान के ऊपर संलग्न करने का, तो निश्चित रूप से वो सफल हो सकता है। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ कि हाउ सो एवर फॉलन वी माइट बी, बट येट इन दिस वेरी लाइफ टाइम, इन वन लाइफ टाइम वन कैन गो बैक टू गॉड। एक ही जीवन में वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, एक जीवन में। इट इज नॉट कि आपको मेनी लाइफ टाइम्स लगने वाला है, एक जीवन में लगेगा। बट इट इट डिमांड्स सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। बहुत सिंसियरली डेडिकेटेडली अगर कोई इस भक्ति पद पर चले, निश्चित रूप से एक जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज भगवान कह रहे हैं सुलभ पात्रता, मैं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ इस मार्ग में। हम्म।
फिर भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुक्कालयम शाश्वतम नाम नाप्नुवन्ति महात्मन संसिद्धिम परमाम गतिम। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो मुझे प्राप्त कर लेता है, उन्हें पुनः इस दुखालय रूपी, इस दुखालय अशाश्वतम रूपी इस भौतिक सृष्टि में पुनः जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस महात्मा ने मुझे प्राप्त कर लिया हुआ है। दैट्स वी डी नॉट हैव टू गो बैक एंड टेक बर्थ इन दिस मिजरेबल एंड टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ पर भौतिक सृष्टि के विषय में वर्णन करते हुए भगवान दो बातें कह रहे हैं। ये भौतिक दुनिया कैसे है, दुखालय है, एंड दूसरा अशाश्वत में। दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। ये हमेशा याद रखना। whenever you are dealing with this material world, always keep in mind these two traits of the material world। ये दो चीजों का आप याद रखना कि ये मटेरियल वर्ल्ड कैसे है, एक तो दुखालय है, दूसरा अशाश्वत है। देखो, कॉमेडी ये है कि हिमालय में क्या मिलता है, हिम मिलता है, मतलब स्नो मिलता है। विद्यालय में क्या मिलेगा, विद्या मिलेगा, इसलिए तो विद्यालय कहा गया। देवालय में देव मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, देवालय इसलिए कहा। उसी प्रकार से दुखालय में क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। हम ढूंढ क्या रहे हैं, सुख ढूंढ रहे। तो कॉमेडी नहीं हुआ, हम दुखालय में आकर सुख ढूंढ रहे हैं। भगवान ने बड़ा सा बड़ा अक्षरों में बोर्ड लगा दिया भगवत भगवत गीता में, वेलकम टू दुखालय करके भगवान ने बोर्ड लगा दिया। एंट्री पॉइंट पे बोर्ड लगा दिया, और उसी उसी एंट्री से हम अंदर आए हैं, और फिर अंदर आकर सुख ढूंढ रहे हैं। भाई साहब क्या बुद्धि है, क्या बुद्धि है। हर काम में सुख ढूंढ रहे हैं। टीवी देखने में सुख ढूंढ रहे हैं, मूवी देखने में सुख ढूंढ रहे हैं, मोबाइल चलाने में सुख ढूंढ रहे हैं, हर जगह सुख ढूंढ रहे हैं। बट चाहे आप कितना भी सुख ढूंढ ले, बट फिर भी ये है ही दुखालय, तो फिर यहाँ पर तो सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। देन फिर किस बात का ढूंढ रहे हैं हम। बिकॉज ये बात क्लियर होना इसलिए अनिवार्य है, बिकॉज विथ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस वी आर डूइंग मेनी एक्टिविटीज, एंड जो हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई किसी ने शादी किया, शादी किस लिए की, अच्छा मैं आई कैन हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, कुछ भी करते हैप्पी मैरिड लाइफ, पर शादी होने के बाद ट्रेजेडी हो गया। दोनों बेचारे, फिर वो सोचता है अरे भाई साहब ने तो शादी किया तो मैं सुखी बनने, तो फिर ये क्या हो गया। वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाए, डिप्रेशन में चले जाता है, बिकॉज ही हैज रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ना। हम्म, किसने कहा कि सुख मिलेगा उसमें, किसने बताया। भगवान ने बोर्ड लगा दिया ना दुखालय में करके। आप कुछ भी करो, दुखालय में बोर्ड पढ़ो ना। बोर्ड पढ़े में ना आ जाते हैं लोग। बोर्ड पढ़ो तो सही, कौन सी गांव में घुस जा रहे हैं कि, या कौन से सिटी में प्रवेश कर रहे हो, बोर्ड पढ़ो तो सही। हमने ऐसा सिटी में प्रवेश किया जिसका नाम ही दुखालय है। इसलिए डू नॉट develop any false expectations in this material world, that you will derive any sort of happiness in this material world। एंड फिर तब भी आप कह सकते हो प्रोजी, फिर तब भी तो ऐसा थोड़ी है कि हर काम दुख ही दुख मिलता है। कुछ ऐसा भी तो काम है कि जिसमें सुख मिलता है। ऐसे भी तो काम है जिसमें तो सुख मिलता है। हम्म, तो मुझे बताओ, मतलब रसमलाई खाने में तो आनंद आता है। रसमलाई खाने में तो आनंद आता है, कितना रस आता है। तो जी आपने देखा नहीं हो, बट इंस्टाग्राम की रील्स देखने में कितना आनंद है, हम दुनिया भूल जाते
दुनिया भूल जाते हैं, इतना आनंद है। अभी मैं प्रश्न पूछता हूँ कि बताओ कि हम दोनों में से एक ही व्यक्ति सही हो सकता है। इधर भगवान की कहना सही हो सकता है, या नहीं तो हमारा अनुभव सही हो सकता है। अभी आप बताइए कि भगवान की जो ये शब्द, ये सही है या हमारा अनुभव सही है? दोनों में एक ही सही हो सकता है, बट दोनों की बात बिल्कुल विपरीत है। भगवान कह रहे तू खा ले, और हम कह रहे हैं कि नहीं प्रभु जी, यहाँ पर तो सुख भी मिलता है। हम बिल्कुल ही ऐसा मत कहना है। आप बहुत ही पेसिमिस्टिक बातें कर रहे हैं, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली बात करो। बात यह है कि भगवान कैन नेवर स्पीक समथिंग विच इज रॉन्ग। इसलिए भगवान के एक नाम ही सत्यात्मने कहा जाता है, जिनका हर वचन सत्य ही निकलता है। झूठ निकल ही नहीं सकता भगवान के मुंह से। तो भगवान जब कह रहे हैं दुखालय, मतलब दुखालय ही है, देन फिर प्रश्न उठेगा, देन फिर जो सुख के अनुभव जो हमें हो रहे हैं, देन फिर वो क्या है? जो सुख के अनुभव जो हो रहे हैं, दैट इज एक्चुअली मिजरी इन डिस्गाइज ऑफ हैप्पीनेस। दैट इज एक्चुअली मिजरी इन डिस्गाइज ऑफ हैप्पीनेस। जो भी इस दुनिया के अंतर्गत जो सुख के अनुभव जो हमें हो पा रहे हैं, वो सारा कुछ दुख ही है। सुख की पर्दे में दुख है बस। सुख की पर्दा डाल दिया, बट अंदर तो एक्चुअली दुख है। जैसे आजकल की पैकेजिंग इंडस्ट्री है ना। हम्म, सारा बिल्कुल चमकीला वाला पैकेट में बना देंगे, अंदर कचरा भी भर दे कोई दिक्कत नहीं, बट पैकिंग तो बिल्कुल चमकने वाला होना चाहिए। तो उसी प्रकार से ही माया ने भी बिल्कुल चमकीला वाला पन्नी डाल दिया, सुख वाला पानी ऊपर से डाल दिया, और अंदर देखा जाए तो कचरा ही कचरा है, गंदगी है। तो उस प्रकार से, तो ये कैसे है कि जैसे मैंने बताया ना, एक्चुअली दिस इज मिजरी इन डिस्गाइज ऑफ हैप्पीनेस। का क्या मतलब होता है कि एक्चुअली इट apparently appears to be happiness, but it ultimately leads to misery. apparently appears to be happiness, उस क्षण के लिए हमें आनंद लग सकता है, बट अल्टीमेटली वो आनंद के चक्कर में हम इस भौतिक दुनिया में फंस जाते हैं, जिसके कारण हमें दुख मिलता है। जैसा मैंने वो उदाहरण दिया था ना, फिशिंग रॉड वाला। एक व्यक्ति जो है मछली पकड़ने के लिए, उन्होंने फिशिंग रॉड की आखिर हुक में एक छोटा सा मांस का टुकड़ा रख दिया, एंड वो पानी में डाल दिया। एक मछली घूमते 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 जो है, वो उस मांस के टुकड़े के पास आती है, फिर देखती है, फिर उनको लगता है कि यार मांस का टुकड़ा हर हर दिन तो इतना मेहनत करने पर ही मुझे मिलता है, आज तो बिल्कुल मांस वांस बिल्कुल काट वाट कर फ्राई करके मसाला डालकर फिर भी इसने पानी में रखा। तो अच्छी बात है, देन फिर वो जाकर मछली ने वो मांस मांस का टुकड़ा खा लिया, और मांस के टुकड़ा खाते वक्त तो उनको खूब अच्छा लगा। हम्म, खूब अच्छा मसाला वसाला लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। बट मांस के टुकड़ा खाने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि इनकी मुंह जो है उस हुक में फंस गया, जिसके कारण उस फिशरमैन ने वो फिशिंग रॉड को बाहर निकाल दिया। वो मछली का वही अंत हो गया। हम्म, तो यहाँ पर इस मछली की अंत का कारण कौन बने? अंत का कारण कौन बने? ये छोटा सा मांस के टुकड़ा बनाना। ऑल्दो ये मांस के टुकड़ा उनको उस समय, जिस समय ये मछली वो मांस के टुकड़ा खा रहा, तो उस समय तो उनको खूब आनंद मिल रहा था, बट अल्टीमेटली ये मांस के टुकड़ा जो है उनका जीवन का अंत का कारण बना है। इट एक्चुअली लेड टू द मिजरी ऑफ led to the misery of this fish.
तो उसी प्रकार से ही ये दुनिया में भी जो भी हमें सुख मिलता है, इट इज ऑल एक्चुअली सिंपली, आई मीन दे एक्ट लाइक प्रे टू अट्रैक्ट अस एंड फाइनली लीड अस टू मिजरी। जैसा आपने मतलब स्पेशली गर्मी के समय अगर आप आग जलाएंगे तो कई सारे मोथ, छोटे छोटे मोथ होते हैं ना, वो अग्नि की तेज से, प्रकाश से आकर्षित होकर वो अग्नि के पास आ जाते हैं। अग्नि के पास आ जाते हैं एंड वो अग्नि में ही हम्म, गिर के मर भी जाते हैं। जिससे आकर्षित हुए उसी में गिर के मर भी गया, उसी में गिर के मर गया। एंड दिस इज द नेचर ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। सो प्लीज बी वेयर, बी वेयर। जहां पर भी हमें, wherever we are being promised happiness, simply understand that we are simply being fooled। तो अगर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ यदि देखा जाए, हमारा पूरा का पूरा जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, सारा गड़बड़ है ना। ऐसा दिखाते हैं भाई साहब, मतलब आप यदि अगर इस गाड़ी में बैठकर जाएं तो पूरा दुनिया जीत जाएंगे। एंड वो एडवर्टाइजमेंट देखकर व्यक्ति को लगता है, अरे मतलब, अरे भाई मतलब कैसे भी करके गाड़ी में प्राप्त करना ही, मतलब गाड़ी में बैठते ही ऐसा लगता है राजा जैसा लगता है। हम्म, गाड़ी ले लेनी है, ले लेनी है, फिर उस गाड़ी के लिए लोन लेगा, लोन भरेगा, ये करेगा वो करेगा, खूब मेहनत करके गाड़ी कमाएगा और बैठेगा। एंड उस गाड़ी में बैठकर घूमने की आनंद कितना दिन तक रहेगा? हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट? वो नया गाड़ी में बैठकर घूमने की आनंद कितना दिन तक रहने वाली है? जब तक उनकी गाड़ी से बेहतर दूसरा गाड़ी नहीं दिखेगी। दूसरा गाड़ी नहीं दिखेगी तब तक ही है। बट जैसा उससे उससे बेहतर कोई और गाड़ी दिख गया, देन फिर उनको पूरा डाउन हो गया। डाउन हो। तो उस प्रकार से सारे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है, सारा कुछ इसी 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 सिद्धांत के ऊपर हम हमारे साथ खेल रहे हैं। दे आर सिंपली प्रॉमिसिंग फॉल्स हैप्पीनेस, सिंपली प्रॉमिसिंग फॉल्स हैप्पीनेस, but actually false. This, I mean, there is no question of happiness in this material world. No question of happiness. So simply don't be cheated. हम्म, वैसा धोखा मत खाओ। हम्म, वैसा धोखा मत खाइए। ये कहीं पर भी आपको आनंद नहीं मिल सकता। केवल और केवल एक ही स्थान पर जो आनंद उपलब्ध है, वो भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में। इसके विषय में शास्त्रों में बताया जाता है, आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वाधनम। एक व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है, उनको ऐसा आनंद की अनुभव होने लगता है कि इट इज लाइक एन ओशन ऑफ an ocean of happiness, and it is not simply ocean, rather an ever increasing ocean of happiness। उस प्रकार के आनंद का अनुभव होने लगता है जब सही में भक्ति करने लगता है, सही में। तो उस प्रकार से ये जो भगवान कह रहे हैं, दुख खा लें। सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस, बोर्ड लगा हुआ है, आंख बंद करके मत चलना। हमेशा याद रखो, हम कौन सा सिटी में रह रहे हैं। दुख खा लें हम, दुख खा लें। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिजरी। नेक्स्ट, टेम्पररी है, अशाश्वत है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, देन यू विल नॉट डेवलप अटैचमेंट टू दोस थिंग्स। हमेशा इस बात को आप एनालाइज करेंगे ना, आप कभी भी उन चीजों के प्रति आप अटैच नहीं होंगे। चाहे वो आपकी परिवार हो, चाहे वो आपकी घर हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी प्रोफाइल हो, आपकी कोई कुछ भी क्यों ना हो, उन सारा चीजों के प्रति आप अटैच नहीं होंगे। यदि आप हमेशा याद रखेंगे हाउ टेम्पररी आर थिंग्स,
How temporary are this? In any relationship or anything in the, for that matter in this material world, everything is temporary. कोई कैसा प्रोजेक्ट, वैसे तो गवर्नमेंट, जब मुझे जॉब मिला तो मुझे बताया गया था ये परमानेंट जॉब है करके, मुझे बताया था परमानेंट है करके। हम्म। पहले 10 महीने तो वो तो वैसे ही टेम्प कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में था, फिर उसके बाद परमानेंट कर दिया, परमानेंट है मेरी जॉब। आप कह रहे हैं टेम्पररी, कितना भी परमानेंट क्यों ना हो, इधर एक दिन वो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं तो आप संसार में चले जाएंगे। तो परमानेंट कुछ भी नहीं है, neither the relationship nor company nor your job, nothing is permanent in this material world. Only then you can remain detached while being in this material world. And if you develop attachment, अगर किसी भी प्रकार से हम attachment develop करने लग जाएंगे, then then our living in this material world will be very very miserable, very very miserable. And especially when we leave, it will be very miserable. जैसे मानो कि आप 10-20 साल से आप एक ही घर में रह रहे हैं, एंड सडनली कोई मकान मालिक आकर कहा कि तुम्हें कल मकान खाली करना है, देन क्या होगा? रोना आएगी ना। भाई साहब 20 साल से मैंने मकान में रह रहा हूँ, उनके सारा मकान को मैंने यहाँ पर ये किया वो किया, मैंने इतना सुंदर बनाया, ऐसा वैसा किया, अभी मुझे मकान से होकर निकलना है। अटैचमेंट हो गया, बहुत दुख होता है, जितना अटैचमेंट हो उतना ज्यादा दुख होता है। इसलिए if you were to remain detached while being in this material world by doing our duties, always remember that we are in a temporary material world, अशाश्वत है, nothing is permanent। इसलिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो जुना माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखाय माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पर कहते हैं कि देखिए अर्जुन, आप कितने भी पुण्य कार्य करके भी क्यों ना हो, आप आ, ऊंचे लोकों में चले भी जाओगे, ऊंचे लोकों में चले भी जाओगे, फिर भी तुम्हें तो वापस लौट लौट के इस मर्त्य लोक में ही आना होगा। आप स्वर्ग चले जाओ, फिर भी वापस आना होगा। आप ब्रह्मलोक में भी चले जाओ, आप ब्रह्म भुवनान लोक, ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ, फिर भी आपको वापस लौटना ही होगा। बिकॉज जहां पर भी आप जाते हो, वहां पर आपने जो भी पुण्य इकट्ठा किया हुआ है वो पुण्य खर्च हो जाता है। जितना दिन रहते हो उतना दिन जो है वो आपकी पुण्य कटता जाता है। पुण्य मतलब इट इज योर, मतलब जो भी अर्निंग, जिस प्रकार से मैं अमेरिका जाऊंगा, और जितने दिन मैं अमेरिका में रहूंगा फिर उतना दिन के लिए पैसा लगेगा ना, तो उतना पैसा तो मेरे अकाउंट में कम हो जाएगी। एंड फिर जैसा अमेरिका वाले देखेंगे कि मेरी बैंक अकाउंट की बैलेंस जो है सो एंड सो अमाउंट से कम हो गया, मान लो 5 लाख से कम हो गया, तुरंत तो अमेरिका वाले जो है मुझे नोटिस भेजेंगे, भाई साहब तुम्हारा बैलेंस जो है 5 लाख से नीचे जा रहे, यहाँ पर भीख मांगना अलाउड नहीं है, आप निकल जाओ। हम्म। यहाँ पर भीख मांगना अलाउड नहीं है, आप निकलो यहाँ से करके, फिर आपको वापस भारत भेज। एग्जैक्टली उसी प्रकार से स्वर्ग में भी जितना सुख वहां पर आप भोगेंगे, उन सारे सुख के लिए आपकी पर्ची कटता रहेगा, एंड वो सारा पुण्य कटता जाएगी। एंड फिर जैसा आपको पुण्य जो है एक लेवल से नीचे जाएगी, देन इंद्र साहब जो है आपको नोटिस भेज देते हो, भाई साहब तुम्हारा टाइम हो गया, अभी आप निकलो यहाँ से। देन स्वर्ग छोड़कर वापस इस पृथ्वी में आना पड़ेगा। तो उस प्रकार से जो है कोई मतलब कोई अन्य लोकों में भी जाने पर भी वहां पर भी हमें कोई परमानेंट रेसिडेंट कार्ड नहीं मिलता है। परमानेंट रेसिडेंट कार्ड हमें क्या मिलता है, इंद्र को भी नहीं मिलता। स्वर्ग में भी इंद्र भी परमानेंट नहीं है, उनका एक मनवंतर काल होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का 5 ईयर की टर्म है ना, वहां पर इंद्र का भी एक मनवंतर काल की टर्म होता है, जिसमें 72 चतुर्युगास होते हैं।
ये 72 चतुर्युगा साइकिल तक वो बने रहेंगे। फिर उसके बाद उनको इंद्र की पद वद सारा को छोड़ छाड़ कर उनको निकलना पड़ेगा वहां से। ही कैनॉट स्टे ऑल द टाइम देयर। उस प्रकार से इंद्र ब्रह्मादि देव भी, उनका भी पोजीशन टेम्पररी है। देन बाकी हमारा तो कहना ही क्या, है ना। तो अभी हम उसके विषय में हमने चर्चा शुरू किया ही तो, या एक बार ध्यान में और चर्चा करेंगे। तो अभी इसके इस अध्याय के आखिर में एक बहुत सुंदर प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, जो कि कुछ दिन पहले किसी भक्त ने हमसे प्रश्न में पूछा ही था कि ठीक है भगवान, आपकी सारे बातें तो ठीक है, अगर आपकी बात मानकर मैं स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाऊं और प्रैक्टिस भी करने लगूं, बट प्रैक्टिस यदि मेरे से सही से नहीं हो पाया, स्पिरिचुअल लाइफ में भक्ति अच्छे से नहीं कर पाया, जिसके कारण अ, भक्ति अच्छे से नहीं कर पाया और भक्ति में फेल हो गया, और बाद में मैं मर गया। अभी मैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा। भौतिक जीवन तो पहले जो छुड़वा दिया आपने, दूसरा भक्ति में आया और भक्ति भी ढंग से नहीं हुआ और मर भी गया, और भौतिक जीवन में गया और आध्यात्मिक जीवन में गया, तो ना इधर का ना उधर का रह गया। तो फिर मेरी क्या हाल है, मेरे क्या हाल है? अगर भक्ति पूरा हुए बिना मैं मर जाऊंगा, देन फिर मेरी क्या हाल है? तो उसके संबंध में भगवान, अब अभी आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया, जो प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। मैं एज सिंपल वर्ड्स में कहने का प्रयास किया। यदि मैं भक्ति करना शुरू करूं, बट भक्ति पूरा किए बिना मैं मर जाऊंगा, देन फिर मेरी क्या गति होगा? देन उसके संबंध में भगवान बताते हैं, अर्जुन, दो प्रकार की अवस्थाएं संभव है। एक तो आपने बहुत थोड़ी देर तक भक्ति किया, फिर उसके बाद आप मर गए, या भक्ति छूट गया आपकी। दूसरा, आप बहुत लंबा समय तक भक्ति करने के बाद मर गए। दोनों केसेस में क्या है? पहला केस में कहते हैं, यदि आप थोड़ी देर तक भक्ति करके मर गया तो देन फिर भगवान कहते हैं कि सूची नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। वैसा लोगों को योग भ्रष्ट कहा जाता है, बिकॉज उनका योग भ्रष्ट हो चुका है, योग जो है नष्ट हो चुका है, बीच में रुक गया। फिर वैसा योग भ्रष्ट व्यक्ति फिर अगले जीवन में वो इधर एक धनी व्यक्ति के परिवार में, या नहीं तो एक ब्राह्मण व्यक्ति के परिवार में उनको जन्म होता है। धनी व्यक्ति के परिवार में, या एक ब्राह्मण व्यक्ति के परिवार में उन्हें जन्म प्राप्त होता है, जिससे उनके पास मटेरियल फैसिलिटीज है भक्ति करने के लिए, बट वो अवेल करेगा या नहीं करेगा उनके ऊपर निर्भर है। मटेरियल फैसिलिटीज है, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है कि अभी मुझे कमाने में इतना समय देना पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं है भक्ति करने, ऐसा नहीं है। उनके पास उस प्रकार की मटेरियल सौलभ्य है। एंड दूसरी ओर, अगर कोई बहुत लंबा समय तक भक्ति करने के बाद छूट जाता है, ये मर जाता है, देन फिर उनका केस में कहते हैं, फिर वैसा व्यक्ति को कोई एक भक्त के घर पे जन्म मिलेगा। कोई एक भक्त के घर पे जन्म मिलेगा, जिसके कारण उनको स्पिरिचुअल फैसिलिटीज मिल जाता है। आध्यात्मिक मतलब भक्ति करने के लिए उनको बचपन से ही सारा फैसिलिटी मिल गई, बचपन से सारे फैसिलिटी मिल गए, जिसके कारण वो जो है वो भक्ति बचपन से ही शुरू कर सकता है। मैं लिटरली देख रहा था, मैं कुछ दिन पहले, मतलब अभी मैं जब दक्षिण भारत में था, वहां पर एक पति पत्नी है, दोनों कंप्लीट डेडिकेटेड डिवोटीज है। उनका एक छोटा सा बच्चा है। हम्म, उनको छोटा सा बच्चा है, 3 साल का बच्चा। मैं देख रहा था कि वो उनका खेल, मतलब उनका खेल ना क्या है, वो घंटी ले लेता है हाथ में, एंड दूसरे हाथ में वो
दीप दिखाने वाला स्टैंड होता है ना, वो उठाता है, वो घंटी बजाते हुए भगवान की आरती उतारता रहता है बस। एंड वो गाता है, कोई ना कोई कीर्तन गाता है। एंड बाकी बातें बोलने के लिए उनको बातें बोलना नहीं आ रहे, बट सारे के सारे भजन आता है। पूरा मंगला आरती आता है, तुलसी आरती आता है, नरसिंह आरती आता है, गौर आरती आता है, बट माँ करके बोल नहीं पा रहे हो, और पिता को भी कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ और बोल नहीं पा रहे, बट केवल कीर्तन ही गा रहे। मतलब उनका खेल ही भगवान का पूजा बन गया, नेचुरली। एंड उस दिन हमारे सामने वो नरसिंह यज्ञ हुआ था, और यज्ञ के बाद भी वो बच्चा जो है वो स्वाहा स्वाहा कहते हुए वो डाल रहे। सो जस्ट इमेजिन कि उन लोगों को बचपन से ही इस प्रकार की माहौल मिल जा रहा है, बिकॉज दे हैव प्रैक्टिस्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड जो भी थोड़ा बहुत रह गया है, वो पूरा करने, वो उनको वापस सुविधा मिल जा रहे हैं एक भक्त की घर पे जन्म प्राप्त करने के माध्यम से, उस प्रकार से। है ना? तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। एंड एक और बात तो वैसे भी पहले मैंने कहा ही है, आप जो भी भक्ति करते हो, जिस हद तक भी आपने भक्ति में आगे बढ़ा, वो आपकी परमानेंट परमानेंट एसेट बन जाता है। एंड अगली बार जब भी आपको जन्म प्राप्त होगा, पुनः आप उसी स्थान से आप भक्ति शुरू कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने 20% तक आपने भक्ति पूरा की इस जीवन में, फिर उसके बाद मर गया, देन फिर अगली बार आप 21 से शुरू कर सकते हो। दैट बिकम्स योर परमानेंट एसेट। बाकी और कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आपको अगले जीवन में साथ आने वाला है। तो इसके विषय में भी पहला हमने काफी चर्चा किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये चर्चा होता है। एंड लास्ट एक और महत्वपूर्ण बात इस अध्याय में चर्चा होता है, वो ये है कि भगवान ने कहा कि मेरे स्मरण करते हुए यदि व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो मुझे प्राप्त करता है, किसी और की स्मरण करेगा तो उनके भाव के अनुरूप उनको अगला शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इस संबंध में, अभी मृत्यु के संबंध में ही अगर बात कर रहे हैं, तो फिर भगवान दो प्रकार की दो प्रकार की मृत्यु के विषय में बताते हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ पासिंग अवे और लीविंग आवर बॉडीज, टू टाइप्स। वन इज, यदि कोई अपना शरीर किस समय शरीर छोड़ता है, उसके उसके आधार पे उनका उनको उस प्रकार की गति प्राप्त होता है। अगर कोई पुण्य काल में शरीर छोड़ता है, उनको ऊंचे लोगों की प्राप्ति होगी। अगर कोई गलत समय पर अगर वो शरीर छोड़ता है, उन्हें फिर नीचे के लोगों की प्राप्ति होता है। ये पुण्य काल क्या है, इसके विषय में बताया जाता है। अगर कोई उत्तरायण काल में, उत्तरायण काल मतलब जैसा कल संक्रांति हुआ ना, कल ही था संक्रांति, मकर संक्रांति। एंड संक्रांति के समय सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। तो इसका मतलब कल से उत्तरायण काल शुरुआत हो गया। सो पूरा साल को दो भागों में विभाजन किया जाता है, दक्षिणायन उत्तरायण। कल के पहले पूरा 6 महीना वो दक्षिणायन था। कल के बाद जो 6 महीना आज से जो है वो उत्तरायण है। तो उस प्रकार से उत्तरायण काल में शुक्ल पक्ष में दिन की समय यदि व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो उनको ऊंचे लोगों की प्राप्ति होता है। एंड वही दक्षिणायन के समय, कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय यदि व्यक्ति शरीर छोड़ता है, मतलब कृष्ण पक्ष मतलब वेनिंग मून है, वेनिंग मून के समय अगर व्यक्ति शरीर छोड़ता है, देन उस समय उनको नीचे के लोगों की प्राप्ति होगी। देन ये बात जब अर्जुन ने सुना, देन फिर अर्जुन की मुंह थोड़ा सा उतर गया। फिर भगवान ने कहा, अर्जुन मतलब आप चिंता मत करो, ये भक्तों के लिए लागू नहीं है। बिकॉज कोई कह सकता है कि अरे प्रभु जी, हम कौन सा टाइम देखकर मरेंगे, हम कौन सा टाइम देखकर मरेंगे, मृत्यु जब आएगी तब मरना पड़ता है। अब तब ये नहीं कह सकता, "यार भाई साहब अभी तो उत्तरायण काल आया या नहीं, तो रुक जाओ, बाद में आ जाने यमराज जी।"
तो हमारी बात तो नहीं मानेंगे नहीं यमराज जी अपना समय के हिसाब से आएंगे, हमें ले जाएंगे। जब वो बुलाएंगे तब जाना ही पड़ेगा। तब हम ये नहीं कह सकते। तो इसमें क्या है, देन भगवान कहते हैं कि भक्तों की इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रादर भक्तों के संबंध में भगवान कहते हैं कि भक्तों का जीवन ही भगवान के लिए समर्पित है। एंड वैसा व्यक्ति पूरा जीवन भर जो मुझे मेरी मेरी सेवा में जो निकाला है, वो व्यक्ति जिस समय शरीर छोड़ता है उस समय ही अपने आप को निकाल बन जाता है। जिस स्थान पर वो रहता है वो अपने आप तीर्थ बन जाता है। The very place he is present becomes a holy place, and the very time he leaves his body becomes a auspicious time. उनको ऑस्पिशियस टाइम ढूंढकर उसमें शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि जिस दिन वो शरीर छोड़ेंगे उस दिन उस क्षण जो है वो आगे के लिए पवित्र काल बन जाता है। हम्म, जिस प्रकार से कोई भी अच्छे कार्य करने के लिए हम मुहूर्त ढूंढते हैं ना, आज से ये भी मुहूर्त बन गया। बिकॉज आज का दिन जो है एक शुद्ध भक्त ने शरीर छोड़ा, तो इसलिए आज से ये भी मुहूर्त है। तो उस प्रकार से भक्तों का ये खासियत है। दे नीड नॉट हैव, बिकॉज देखिए कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन भर भगवान की सेवा में हर क्षण समर्पित किया हुआ है, वैसा व्यक्ति को भगवान गिरने कैसे देंगे। यदि किसी कारणवश भगवान के स्मरण ये नहीं भी कर पाता है, भगवान उनको याद रख के उनको अपने धाम ले जाएंगे। हो सकता है यू मे फॉरगेट मी बट आई विल नॉट फॉरगेट यू, because Krishna is not so ungrateful to forget us. If at all, if we have dedicated our life in the service of Krishna, यदि हम अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित किया है, then he would never ever forget us. Even though we may become, due to our situation circumstances, हम हो सकता है भूल भी जाए, बट भगवान कृष्ण याद रखें। आप सोचो कि कृष्ण की याद रखने वाले को तो कृष्ण की प्राप्ति होता है। अगर कृष्ण जिनकी याद रखेंगे, कृष्ण जिनकी स्मरण करेंगे, उनको क्या मिलेगा फिर? उनको और क्या मिलेगा? तो इस प्रकार से समझना होगा। तो इसलिए भक्तों को हमें डरने का जरूरत नहीं है। The only thing we should be concerned about is how can I devote this very moment that I have in my hands in the service of Krishna. अभी का क्षण जो मेरे हाथ में है, उसको मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कैसे मैं लगा सकता हूँ। दिस वेरी मोमेंट हाउ कैन यूटिलाइज इट इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इस क्षण को मैं कैसे यूटिलाइज करके दे सकता हूँ, ये चिंता करें बस। ये चिंता करें। तो उस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है। फिर उसके बाद नौवा अध्याय स्टार्ट होता है। नौवा अध्याय में नौवा अध्याय भी लगभग सातवां अध्याय की तरह होता है। जस्ट बिकॉज ये नौवा अध्याय लगभग कई सारे पॉइंट्स हमने पहले चर्चा कर चुके सातवां अध्याय के दौरान। नौवा अध्याय में भी पहला 3 श्लोकों में भगवान जो है अ, भगवान के विषय में श्रवण करने के महत्व बताते हैं। फिर उसके उपरांत भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञान के विषय में बताएंगे। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि मतलब विभिन्न प्रकार की वर्शिपर्स के विषय में भगवान चर्चा करेंगे। जैसा हमने लास्ट में चर्चा किया ना, डिफरेंट टाइप, मतलब जो भगवान को समर्पित नहीं कर जो लोग भगवान को समर्पित नहीं करते वो किसी और को समर्पित करते हैं, वैसा डिस्कशन जो है यहाँ पर भी होगा। एंड फाइनली भक्ति की महिमा के संबंध में भगवान चर्चा करेंगे। ये 4 सेक्शंस जो है इस अध्याय में चर्चा होता है। भगवान कहते हैं सबसे पहले अर्जुन को, अर्जुन मैं अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये नौवा अध्याय इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ एंटायर भगवत गीता, या अन्य वचनों में कहा जाए, दिस
चैप्टर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑल द चैप्टर्स। ये अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा भगवत गीता के अंतर्गत। तो इसलिए ये चैप्टर आप लोग ध्यान पूर्वक सुनना। आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाकी हम कल चर्चा करेंगे। फर्स्ट सेक्शन आज चर्चा कर रहे हैं। इसमें कहते हैं भगवान अर्जुन, इदम तो ते गुह्यतम गुह्यतम परोक्षाम सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम जिज्ञातु मोक्ष सुभात्। अर्जुन मैं आपको अत्यंत गुह्य ज्ञान में आपको बताने जा रहा हूँ। बिकॉज भगवत गीता में तीन प्रकार का ज्ञान होता है, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान होता है। गुह्य ज्ञान जो है पहले 6 अध्याय में जो बताई गई ज्ञान है वो गुह्य ज्ञान कहा जाता है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। एंड इवन मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इज द नॉलेज दैट इज टॉक्ड अबाउट इन 7th and 8th चैप्टर। 7वां और 8वां अध्याय में जो चर्चा किया है वो गुह्यतर ज्ञान है। एंड गुह्यतम ज्ञान मतलब दिस इज द अल्टीमेट नॉलेज, एंड वो 9th चैप्टर है। 9th and 10th चैप्टर एक गुह्यतम ज्ञान होता है। एंड 9th and 10th चैप्टर्स में भी 9th चैप्टर इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। एंड 9th चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक ऑफ भगवत गीता भी आता है, 9.34 श्लोक का, जो कि इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। इसलिए भगवान कहते हैं ये ज्ञान मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं अर्जुन, क्योंकि आप मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो। आप मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए ही हम भी जब तक भगवान से ईर्ष्या करेंगे तब तक हमें भी भगवत गीता नहीं समझ आएगी। भगवत गीता तब तक हमें समझ नहीं आएगी जब तक हम भगवान से ईर्ष्या करेंगे। आप कहते प्रभु जी, मैं कहा भगवान से ईर्ष्या करूं, मैं भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। मैं भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान से प्रेम करता हूँ। बट बात ये है, आप इस दुनिया के अंतर्गत किसी से भी ईर्ष्या करते हो, वो दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनवी टुवर्ड्स कृष्ण। कृष्ण की प्रति ईर्ष्या का ही प्रतिरूप है, किसी और की प्रति ईर्ष्या के रूप में प्रकट होता है ना। तो अगर उसके अनुसार देखा जाए, फिर हमारे अंदर तो ईर्ष्या है। हम तो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो इसलिए जिस हद तक हम ईर्ष्या करते हैं उस हद तक भगवत गीता नहीं समझ आता। इसलिए भगवान ने कहा ईर्ष्या नहीं होना एक क्वालिफिकेशन है। फिर भगवान कहते राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदं उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। भगवान कहते हैं नॉलेज के विषय में भी बताते हैं, दिस इज द किंग ऑफ नॉलेज, राज विद्या, दिस इज द किंग ऑफ नॉलेज। राज गुह्यम, दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ऑफ ऑल नॉलेजेस। किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स। एंड पवित्रम, दिस इज द मोस्ट प्योरेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज। एंड इदम उत्तमम, दिस इज द अल्टीमेट ऑफ ऑल नॉलेज। एंड प्रत्यक्षावगमम, एंड ये भक्ति योग क्या है, गिव्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमें प्राप्त होता है। एंड इसको अभ्यास सुसुखम कर तुम, इसको अभ्यास करना भी अपने आप में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली होती है। द वेरी प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग भक्ति इटसेल्फ इज ब्लिसफुल। भगवान की भक्ति करना ही अपने आप में बहुत आनंद प्रदान करने वाली कार्य होता है। ऐसा नहीं कि भक्ति करने के बाद ही आनंद मिलेगा, ठीक है, उस समय तो और ज्यादा आनंद मिलता ही है, बट भक्ति करने के दौरान भी आपको आनंद मिलता है। बिकॉज इसमें कौन सा कठिन कार्य हम कर रहे हैं, कौन सा नाक मुंह कान वान बंद करके जंगल में जाकर बैठकर तपस्या करने के लिए सूखे पत्ते खाकर तपस्या करने बताए जा रहे हैं। इस प्रकार से तो कुछ कहा तो नहीं हमने। हम्म, सारा परिवार और को छोड़कर जंगल में जाओ, नाक वाक मुंह सारा बंद कर लो, और फिर पानी भी मत पीना, सूखे पत्ते ही खाना। और फिर इस प्रकार से दिन रात आप तपस्या करना जंगल में बैठ के। तो इस प्रकार वो एक बहुत कठिन वाले मार्ग तो नहीं है, सिंपल चीजें। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, our process is so blissful that we simply have to do these three things: chanting, feasting and dancing.
क्या क्या करना है? चैंटिंग, कीर्तन करना है। दूसरा, फीस्टिंग, खूब अच्छा प्रसाद खाना है। एंड तीसरा, नाचना है। तो ये कौन सा कठिन कार्य हो गया? अच्छी, इसके लिए तो लोग पैसा देते हैं उल्टा तो। गाने नाचने हैं तो बार में तो पैसा पैसा खूब दे देकर जाते हैं। तो आज की रात मतलब आज नाइट शो के लिए तो 25,000 रुपए की टिकट है करके। 25,000 रुपए एक एक टिकट तो जाते लोग। हम तो उल्टा लोगों को बुलाते यहाँ पर कीर्तन में नचवा कर उल्टा प्रसाद खिलाकर भेज फ्री में। भाई साहब आओ हमारे साथ नाचो गाओ और फिर प्रसाद खाओ और जाओ। तो चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। बाकी दुनिया के गाने के लिए नाचने में मिलता क्या? वही भगवान के सामने नाचो ना। और दुनिया भर के गाना गाने में भी क्या मिलता है? भगवान के कीर्तन करो। इसमें जो नशा है, इसमें जो आनंद है, वो आपको 25,000 रुपये खर्च करके भी बार में जाकर नाच क्लब में जाकर नाचने वाचने में नहीं मिलता। एंड यहाँ से बढ़िया प्रसाद बढ़िया खाना जो है कौन सा रेस्टोरेंट देगा बताओ? कौन सा रेस्टोरेंट देगा जो भगवान के प्रसाद से बढ़िया खाना जो है कहाँ और मिलता है? हम्म, मैंने बताया ना परसों सेशन में, कभी कभी भगवान को जब कोई उत्सव होता है भगवान को 500 भोग लगता है और 1,000 भोग लगता है। एक और सीक्रेट बताऊं? हम्म, कि ये 500 भोग भगवान नहीं खाते, हम लोग खाते हैं। हम्म, भगवान थोड़ी खाने। भगवान को हम लगाते हैं और भगवान को पता है मेरे भक्तों को आनंद देना है मुझे, तो इसलिए मैं जितना मुझे वो देते हैं मैं उतना ही रिटर्न कर देता हूँ। तो सारा हमें मिलता है तो सारा आनंद हम उठाते हैं। तो आप सोचो कि अगर 500 प्रकार की मेनू आइटम आप ऑर्डर करके बनवा कर खाने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना मेहनत लगेगा, और क्या क्वालिटी मिलेगा आपको वहाँ। तो यहाँ आओ तो फिर वो आनंद मिलता है। तो उस प्रकार से सुसुकम कर तुम, इसमें आनंद ही आनंद। इन फिर कहते अश्रद्ध धाना पुरुष धर्मस्यास्य परंतप प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। एंड फिर भगवान कहते हैं जो अश्रद्धालु है वो मुझे प्राप्त नहीं करते हैं। एंड वो हमेशा इस भौतिक दुनिया में बारंबार मरेंगे जिएंगे मरेंगे जिएंगे मरेंगे जिएंगे, उनका चक्कर चलता रहेगा। जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता है भक्ति पर। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बताते हैं। फिर आगे की चर्चा जो है कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आपका किसी कोई प्रश्न है तो पूछ लें। कृष्णा, तो जैसे प्रभु जी कहें कि आगे की चर्चा हम कल करेंगे। प्रश्न उत्तर का समय हो चला है। आ, तो पहला प्रश्न हम आयुष वर्मा प्रभु जी का लेते हैं। प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ। प्रभु जी मेरा जो प्रश्न था वो कल के जो सेशन थे उससे थे, जिसमें आपने बताया था कि जो भगवान कृष्ण हैं वही सुप्रीम जो भगवान है वो हैं। तो प्रभु जी मेरा जो प्रश्न था वो ये था, जैसे कि तुलसीदास जी ने एक रुद्राष्टकम जो रचा है उसमें उन्होंने व्याख्या की है कि जो भगवान शिव हैं वो निराकार हैं, निर्गुण हैं, और भगवान जो हैं वो शिव हैं, वो आकाश के जितने समान वाले हैं जिनका कोई मतलब माप नहीं कर सकता। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये तो भगवान श्री कृष्ण जैसी ही हैं, मतलब सिमिलर है। तो मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि जैसे उसमें आपने कल बताया था, तो मतलब हम कैसे ये करें? मतलब जैसे मेरे फैमिली में भी ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव हैं और भगवान कृष्ण हैं वो एक ही हैं मतलब। तो इसमें मैं थोड़ा डिफरेंशिएट नहीं, मतलब आप एक बार थोड़ा बताइए इस बारे में मुझे। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जैसे बस। मैं कल भी मैंने पॉइंट उठाया था, बाकी अन्य देवताओं की तुलना शिव जी का कुछ एक विशेष स्थान है। एंड वैसा तो एक प्रकार से देखा जाए शिव जी और विष्णु भगवान में कोई अंतर नहीं है, बट दूसरी प्रकार से देखा जाए अंतर भी है। अंतर भी है। तो
तो इसलिए शिव तत्व अभी के समय पर आप समझ पाना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, इसलिए मैंने वो बात मैंने कल कहा नहीं। तो लेटर ऑन सेशंस में जब हम शिव तत्व पे ही एक्सक्लूसिव सेशन करेंगे, देन फिर आप समझ सकेंगे। बट एक संक्षिप्त रूप में मैं यहाँ ये ही बताऊंगा कि जैसा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जैसा महान व्यक्ति शिव तत्व के विषय में कहते हैं, क्षीरम यथादधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तत पृथगस्ति हेतु यश शंभुताम तत समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। इस श्लोका में शिव जी ब्रह्मा जी बता रहे शिव जी के संबंध में, जिस प्रकार से दूध में विकार आने पर दही बन जाता है, दही बन जाता है, एंड वैसा देखा जाए तो दूध और दही में कोई अंतर है क्या? दूध ही तो दही बन गया। हम्म, दूध और दही में कोई अंतर नहीं, बिकॉज वही दूध अभी विकार आने पर दही बन गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दूध में विकार आने पर दही बन जाता है, उसी प्रकार से ही भगवान विष्णु ही भौतिक सृष्टि के संपर्क में कार्य करने के लिए शिव जी का रूप धारण करते हैं। दूध ही दही का रूप धारण किया ना। हम्म, तो उस प्रकार से शिव जी और विष्णु में कोई अंतर नहीं, बट एट द सेम टाइम दही से दूध आया है या दूध से दही आया है? दही से दूध आया है। दही से दूध दही नहीं से आता है ना, सत, दूध से दही सतदूध से आता दही आया है। है। हाँ। दूध से दही आया है ना। जी। तो अगर स्रोत और परिणाम की बात करें तो देन स्रोत भगवान को भी भगवान विष्णु बने, एंड फिर जो विकार आने के बाद जो रूप धारण किया वो शिव जी बने। उस प्रकार के अंतर है। और एक प्रकार से अंतर नहीं भी है। एक संक्षिप्त रूप में जो ब्रह्मा जी ने उदाहरण दिया है, उस उदाहरण लेकर मैं बताया। बट डेफिनेटली मुझे पता है कि अभी आपको बहुत क्लियर भी नहीं होगा, बट आगे जब, बिकॉज ये वैसे ही काफी जटिल तत्व है, तो दैट इज द रीजन आई डिड नॉट डिस्कस मच ऑन इट। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस। थैंक यू प्रभु जी फॉर दैट क्वेश्चन। अंकिता खरे माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कई लोग ध्यान योग में भी रहते हैं ना, उन्हें पहले जैसे मैं भक्ति योग में हूँ, और मेरा जो संप्रदाय है, गुरु दीक्षा हो चुकी है मेरी, तो वो शैव संप्रदाय से हुई है। तो अब शैव में, मतलब शैव संप्रदाय में भी उन्होंने गुरु मंत्र दिया है मुझे, तो वो मैं करती हूँ। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं इस्कॉन से जुड़ी, और लास्ट 4 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं तुलसी की माला से, मतलब जो भी पद्धति है सबका रिस्पेक्ट करके, और मैं मतलब माला भी करती हूँ कृष्ण भगवान की। मैं बट दोनों की ही पूजा कर पा रही हूँ। शिव को भी रखना है मुझे, शिवलिंग का रहता है हमारे में शैव संप्रदाय में, तो गुरु मंत्र की माला करना है, और मुझे कृष्ण भक्ति भी करना है। और मैं उस ज्ञान से ऐसा समझ पाई हूँ कि वो वैष्णव, शंभू को तो वैष्णव मतलब उनके ही सबसे बड़े भक्त थे कृष्ण के, शंकर जी। तो मैं क्या करूं? अभी आप थोड़ा मार्गदर्शन मेरा कीजिए कि मेरी मतलब रुद्र संप्रदाय और शैव संप्रदाय में मुझे डिफरेंस भी थोड़ा समझ आए, और मैं किस मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। और मैं करना कृष्ण भक्ति मेरी बहुत शायद मैं अभी पहला वाला समझ गए। सेशन भी आपका जोड़ी थी मैं। थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। माता जी, देखिए, मैंने जब कल भी मैंने बताया था कि शायद शिव जी को सम्मान देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक जी सही अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्हें सम्मान दीजिए। यस, शिव जी जो है परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो उस प्रकार से परम वैष्णव के रूप में भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में देखते हुए उनको सम्मान दीजिए। बाकी आप अपना कृष्ण भक्ति कंटिन्यू करिए। प्रभु जी, माला बाकी आप अपना, करती हूँ मैं, जो तुलसी माला हरे कृष्ण महामंत्र करती हूँ, तो वो हाँ, कंटिन्यू करती तुलसी हूँ मा उसमें। हाँ,
आप वो अपराध कंटिन्यू करिए। जैसा कर नहीं रही नहीं, हूँ। अपराध क्यों, बल्कि उल्टा तो शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। मैं हम्म। स्टार्ट करती हूँ गुरु मंत्र से, इसके बाद फिर मैं अपना तुलसी माला ले लेती हूँ, तो ऐसा कर रही हूँ। ठीक है प्रभु जी, बस। ठीक है, आप ये कंटिन्यू करिए, पर उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से यही बात कहूंगा कि जी। प्रभुपाद जी का पुस्तकें भी आप साथ साथ पढ़िएगा। हाँ प्रभु जी, वो कर रही हूँ मैं। हाँ, इस्कॉन टेम्पल। प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए। एंड अभी आगे जाकर जो मेंटर्स वगैरह मिलेंगे, उनके निर्देशन में आप भक्ति और सिस्टमेटिकली आप अभ्यास करें। एंड जी। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हुए आप धीमे धीमे आगे बढ़िए। अभी जी। यहाँ से आप शुरू करिए, मेंटरशिप को लीजिए, एंड फिर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आप अपना प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हुए आप नाम जप करिएगा। हम्म, ठीक प्रभु है। जी, एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे आपने बताया कि उत्तरायण उत्तरायण में जैसे कोई शरीर त्यागता है तो वो उसको कृष्ण जन्म मृत्यु से वो निकल जाता है। लेकिन अगर किसी की मृत्यु एकादशी के दिन कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में होती है तो उसका क्या फल, मतलब क्या होता है उस कंडीशन में? जैसे रमा एकादशी आती है तो वो तो दिवाली के उस टाइम आती है ना, तो वो दक्षिणायन रहता है। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि वैसे भक्तों के लिए ये सारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्तों अच्छा। के लिए ये सारा समय काल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको इस बात पे ध्यान देना होगा, मैं कितना, मतलब किस प्रकार से मैं अपना जीवन में जो भी शेष काल है, मैं भगवान की सेवा में कैसे अच्छा से और कर सकूंगा। अच्छा। आप उसका चिंता करिए, भगवान आपकी चिंता करेंगे। हम हम अपनी चिंता कम करके भगवान की चिंता ज्यादा करें, फिर भगवान आपकी चिंता करेंगे। जैसे कहते हैं ना, आप अपने काम में, भगवान अपने धाम में। यदि आप कृष्ण के काम में, देन भगवान आपके काम में। सही बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। रजनी खेत्रपाल माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो मतलब भक्ति करता है अगर उसका छूट जाता है तो या तो वो किसी ब्राह्मण के घर जन्म लेगा या किसी धनी व्यक्ति के घर। तो प्रभु जी, फिर ये जो लाइफ साइकिल है 84 लाख योनियों का, तो फिर उसके बाद आएगा या वो मतलब उसके साथ के साथ ही ऐसा जन्म हो जाएगा? उनको 84 मतलब वो तो गिरा ही नहीं ना। वो तो गिरे बिना उनको सीधा मनुष्य जन्म ही मिल गया। तो गिरा नहीं, वो गिरेगा तो तब जाकर वो वापस घूम कर आएगा। बट गिरा ही नहीं, बिकॉज उन्होंने भक्ति किया है। तो जिसके कारण उनको सीधा ही मनुष्य जीवन मिल गया। एंड मनुष्य जीवन वो भी साधारण मनुष्य जीवन नहीं है, बल्कि एक धनी परिवार में, या नहीं तो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल गया। वो भी उत्तम जन्म मिल गया उनको। ऐसा। ठीक है। हरे कृष्ण नेक्स्ट। माता जी, होप कि आपके शंका का समाधान हुआ होगा। नेहा माता जी से निवेदन है, अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण, नेहा माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। राध हेलो। हरे कृष्ण, यस। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल है, जैसे आपने बताया कि हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का नाम लेते हुए अगर प्राण हमारे हम त्यागते हैं तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे, तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान को प्राप्त करना? ये यही मुझे समझ में नहीं, क्लैरिटी नहीं है इस चीज की, भगवान को प्राप्त करना का क्या क्या अर्थ है? एक वैसे लिटरल सेंस में देखा जाए, भगवान को प्राप्त करने का मतलब है भगवान के धाम में प्रवेश करना। जैसा इस पूरा सृष्टि में दो भाग है, एक तो भौतिक सृष्टि, दूसरा आध्यात्मिक सृष्टि। 1/4 इज द मटेरियल वर्ल्ड एंड 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। अभी इस मटेरियल वर्ल्ड में ही इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस है। एंड जिस प्रकार से इस मटेरियल वर्ल्ड में इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस है, तो वैसे ही स्पिरिचुअल क्रिएशन में भी इन्यूमरेबल वैकुंठ प्लैनेट्स है। एंड वो इन्यूमरेबल वैकुंठ प्लैनेट्स में भगवान विभिन्न रूपों में एक एक प्लैनेट में रहते हैं। एंड जिस रूप में भगवान के साथ हम अपने संबंध बनाया है,
उस रूप में भगवान को हम प्राप्त करेंगे या उस धाम को प्राप्त करेंगे। दिस आई मीन भगवान को प्राप्त करना मतलब उस प्रकार से, एंड वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लिव विद द लॉर्ड इन द सेम प्लैनेट एज ही इज। इसको सालोक्य मुक्ति मुक्ति कहा जाता है। सालोक्य मुक्ति, टू हैव गॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लिव इन द सेम प्लैनेट एज दैट ऑफ द लॉर्ड। तो हमारा जो दोबारा जन्म होगा वो किस देन प्रकार? फिर हाँ। दोबारा यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पर जाने के बाद पुनः इस भौतिक सृष्टि में वापस आने का जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान यहाँ पर कहा है ना 7वां अध्याय में, पुनर्जन्म न विद्यते, उनको वापस जन्म लेने का ही जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, हमें फ्रीडम मिल जाता है इधर अर्थ पे वापस बार बार आने से। हाँ, फिर यहाँ पर आकर आई मीन वी नीड नॉट हैव टू गो थ्रू दिस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में वापस पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी हैव एस्केप्ड आउट ऑफ इट। मतलब हम इससे निकल चुके हैं। हम भगवान को प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि वी विल नॉट हैव टू कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड वी नॉट नीड नॉट हैव टू गो थ्रू दी ट्रबल्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड वंस अगेन। वहां पर भगवान के धाम में रहने का मतलब है इट इज अ वेरी ब्लिसफुल लाइफ। हम्म। तो हमने अगर कुछ दुष्कर्म करे हों अपनी लाइफ में, लेकिन मरते वक्त हमने भगवान का नाम ले लिया, तो वील गेट फ्री, मतलब हमको पनिशमेंट नहीं मिलेगी उस चीज की जो हमने दुष्कर्म करे हैं जाने अनजाने में थ्रू आउट अवर लाइफ। बस मरते समय हमने भगवान का नाम लिया एंड वी आर फ्री। डेफिनेटली इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट सो सिंपल कि हमने जीवन में कोई भी दुष्कर्म किया और फिर लास्ट में भगवान के स्मरण कर लिया। इट डजंट हैपन दैट वे, बिकॉज भगवान ने कहा ना, फॉर वन टू रिमेम्बर हिम एट द टाइम ऑफ डेथ ही हैज टू प्रैक्टिस ऑल हिज लाइफ रिमेम्बरिंग कृष्ण विद वॉट एवर एक्टिविटी इज डूइंग। जो भी कार्य करे उसमें भगवान के स्मरण करने के अभ्यास यदि कोई व्यक्ति करता है, तब जाकर ही उनको भगवान के स्मरण अंतिम समय पर होने वाली है। तो इट इज नॉट सो सिंपल कि हम कुछ भी जीवन में करें और फिर अंतिम समय पर भगवान का स्मरण करके निकल जाए। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। एंड यदि कोई अगर जीवन भर भगवान के स्मरण करता है, देन अगर मानो कि वो उस प्रकार से भक्ति में आने के पहले उनसे कई सारे दुष्कर्म हुआ भी क्यों ना हो, वो सारा दैट विल ऑल बी फॉरगिवन, दैट विल ऑल बी हम्म। फॉरगिवन। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा, हम काम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, अगर तुमसे कोई पाप भी हुआ हो पहले, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। आई एम गोइंग टू नलिफाई ऑल ऑफ इट इफ इट ऑल यू सरेंडर ऑन टू मी। यदि आप मुझे समर्पित करोगे, देन फिर आई विल टेक केयर ऑफ यू। हम्म। ये तब माफ हो जाएगी। बट इट इज नॉट कि आप कोई भी दुष्कर्म करो और फिर सडनली भगवान के स्मरण करके आप निकल जाओ, देन और वैसा तो नहीं चलेगा। जी। और प्रभु ओके। जी, बस एक और सवाल पूछना था कि आपने जैसे कुछ बोला मेंटर के बारे में कि मेंटर कोई हो मिल सकता है जिससे हम 1-to-1 पर्सनल हाँ, इंटरेक्शन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर अपने स्पिरिचुअलिटी में हम थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, तो वो मेंटर कैसे मिलेगा या मिलता हाँ, है? ये सेशन की मतलब ये कोर्स समाप्त होने पर देन वी विल बी अनाउंसिंग द फ्यूचर फ्यूचर कोर्सेस, एंड फिर उसी दौरान ये मेंटर मेंटीज का भी वो प्रोग्राम अनाउंस करेंगे, है ना, उस समय जी इंट्रोड्यूस करेंगे। जी जी। और प्रभु जी, आज का लेसन जो था, पूरा अध्याय, बहुत ही आनंद आया, बहुत मजा आया। और डे 1 से लेकर आज तक में बहुत डिफरेंस है मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी। और आनंद का लेवल बहुत बढ़ रहा है, इस कदर बढ़ रहा है कि आज तो मेरे आंसू ही निकल आए। मतलब जब आपने बोला कि घर को टेम्पल की तरह मानोगे, सफाई करो, भगवान के लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आया। और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम इतना सीख पा रहे हैं आपके इन लेसन इन अध्यायों से। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी, अपना अनुभव भी साथ में शेयर करने के लिए। आ, अनामिका माता जी से निवेदन होगा, अपना प्रश्न पूछें और संभव हो तो साथ में अपना कैमरा भी ऑन करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं बाहर हूँ माता जी,
प्रभु जी, इसलिए कैमरा नहीं खोल सकती हूँ। कोई बात प्रभु जी, नहीं। एक प्रश्न है मेरा कि भीष्म पितामह तो इतने बड़े भक्त थे, फिर भी वो मरते समय उत्तरायण का सूरज सूरज उत्तरायण का क्यों इतना प्रतीक्षा करना पड़ा उनको? ये भीष्म देव की नम्रता है। इट इज द ह्यूमिलिटी ऑफ भीष्म देव दैट इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी अ नॉर्मल पर्सन। वो उनकी नम्रता है कि वो अपने आप को एक साधारण व्यक्ति मान रहे हैं, एंड एक साधारण व्यक्ति की तरह वो भी उत्तरायण काल के लिए वेट कर रहे हैं। बट वैसा तो भीष्मदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि महाजन है। महाजन है। तो इसलिए वो जिस समय भी छोड़ेंगे वो तो सही ही होता है। बट फिर भी वो अपने नम्रतावश इस प्रकार से उन्होंने किया, एक तो ये भी है। एंड दूसरा, उनको कोई सेवा भगवान श्री कृष्ण के लिए एक सेवा भी उन्हें करना था इस दौरान, क्योंकि कृष्ण चाह रहे थे कि भीष्मदेव के माध्यम से पांडवों को शिक्षा प्राप्त हो। तो इसके लिए वो शिक्षा प्रदान करने के लिए भी वो सेवा भी मरते मरते भगवान कृष्ण का सेवा करके मरना है करके वो सेवा पूर्ति करने के लिए भी उत्तरायण काल तक भीष्मदेव उस सरसैया पे रह गए थे, है ना। तो प्रभु ऐसा जी, एक और ये प्रश्न इसमें कि उत्तरा के गर्भ में, प्रभु जी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। उत्तरा वो के गर्भ में वो प्रवेश करना चाहते थे प्रभु जी, ये पता नहीं कहाँ से कहानी मैं ठीक से नहीं सुन पाई प्रभु जी। उत्तरा के गर्भ के संबंध में मैंने कुछ कहा ही नहीं। नहीं नहीं, आपसे नहीं प्रभु जी, मैं ऐसे ही कि नहीं प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, इसी में मैं थोड़ा पूरा सुन नहीं पा पाई प्रभु जी, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं, रही मुझे वो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं है। उत्तरा के गर्भ तो हूँ। हाँ, अच्छा प्रभु जी, एक चीज और है, जैसे लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करो कैसा भोगोगे, तो ये हमारा जीवन से कैसे मतलब परिचय करता है, कैसे? ऑब्वियसली जैसे बाइबल में भी कहते हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप करके। जिस प्रकार के बीज आप बोते हो उसी प्रकार की फल आपको प्राप्त होता है। जिस प्रकार की कर्म आप करते हो उसी प्रकार का फल आपको भोगने के लिए मिलता है। वो तो सही है। लेकिन प्रभु जी, अभी आप लास्ट में बोल रहे हैं कि कुछ भी करो अंत में भगवान का नाम ले लो तो भगवान का प्राप्त हो जाता है, फिर यहाँ कर्म कैसे काम करता है प्रभु जी? मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप कुछ भी कर लो भगवान के नाम ले लो। ये भी नहीं चलता है। ये उल्टा बड़ा अपराध होता है। नाम के बल पर का पाप करना, ये सोचते अगर कोई भक्त ऐसा सोचता है मैं भगवान के भक्त बन गया और मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ करके, ऐसा सोचकर तो मैं कुछ भी पाप करूंगा तो तब भी चलेगा करके अगर पाप करेगा ना, वो पाप से भी बढ़कर बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। पाप से भी बढ़कर बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा गलती है इस भाव से करना, है ना। कोई होता है ना मिनिस्टर की बेटा हूँ मैं पूरा सिटी में कुछ भी कर सकता हूँ करके कुछ भी करने लगता है। ये बहुत बड़ा गलती है। एंड वैसा गलती को भगवान कभी माफ नहीं करते। जो भगवान के साथ संबंध के फायदा उठाकर गलतियां पाप करता है, तो वैसा नहीं करना। रादर हमें सुधारना है चाहिए। नहीं, मैं भगवान का बेटा होने के नाते उनकी इज्जत मुझे रखना है। उसके अनुसार मुझे बहुत अच्छा से काम करनी चाहिए। कभी भी पाप कार्य कोई भी गलत कार्य मुझे नहीं करनी करके वैसा रहना है। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, क्विक। ओके, निवेदन होगा कि नए प्रश्न के लिए हैंड रेस ना करें, और जो हैंड रेस्ड है वो अपने प्रश्नों को संक्षिप्त रखें। शशांक प्रभु जी, वन क्वेश्चन। प्रभु जी, ये आप जो 4 नियम्स है उसके बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त से बता सकते हैं क्या? कि जैसे उसमें आता है ना कि अ, वो कुछ जुआ वगैरह नहीं खेलना होता, जैसे 4 हाँ, हैं चार नियम उसमें। क्या है ना। हाँ, और उसका कोई मतलब ऐसा मांसाहार कोई नहीं लॉजिक करना। है, सिग्निफिकेंस है, या फिर कोई कन्वेंशन टाइप का, जैसे अब होता है कि लेफ्ट साइड चलना चाहिए रोड के, वैसा टाइप है, या फिर मतलब उसका कोई ऐसा मीनिंग भी है? देखिए, धर्म का 4 पिलर्स है। एंड ये जो 4 नियम ये 4 पिलर्स को तोड़ते हैं। तो इसलिए इन नियमों को पालन करने के लिए पाबंदी है। बिकॉज ब्रेकिंग दिस रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स विल ब्रेक द पिलर्स ऑफ धर्मा। दैट इज वाई ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स रखा गया है। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, मांसा नो मीट ईटिंग,
नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। ये 4 निषेध है। जो भी भक्ति करना चाहें तो ये 4 निषेध। ठीक है, प्रियांका मत। प्रियंका माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस। जी प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हमारा गोल रहता है गोलोक भगवान के धाम जाना। ठीक है प्रभु जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम वहीं से आए हैं, भगवान के गोलोक से ही आए हैं, तो हमारे मन में ये डिजायर कैसे उत्पन्न हुई कि हम भगवान से अलग होकर सुख प्राप्त करें, या फिर प्रभु जी मेरे क्वेश्चन हाँ, सुन पा गॉट इट। रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी मैं समझ गया। देखिए, इसका डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि हम कभी भवता में थे ही नहीं। हम वी वर ऑलवेज कंडीशनड। हम कंडीशनड है, अभी भगवतम वापस लौटने का मौका मिल रहा है करके एक आर्गुमेंट ये भी होता है। लेकिन दूसरे प्रकार का आर्गुमेंट जो हमें स्क्रिप्चर्स में ये भी प्राप्त होता है कि यस वी वर देयर वंस एंड हम लोग एक बार हमसे गलती हुई, भगवान की तरह हम भी भोगना चाहें, जिसके कारण वो भोग करने हम इस भौतिक दुनिया में हमें आना पड़ा। एंड इस बार यदि हम अपनी गलती रियलाइज करके हम वापस लौटेंगे, देन दोबारा लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमने एक बार गलती कर लिया और अपना पूरा पनिशमेंट भोगा है। तो दैट इज वाई वी विल नॉट, दैट इज वाई कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ति। इसलिए इस बार वापस लौट जाने के बाद वापस लौटने का जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमने गलती का पनिशमेंट हमने भोग चुके हैं। इस प्रकार से दोनों प्रकार की अंडरस्टैंडिंग। जी प्रभु जी एक मार्गदर्शन और भी चाहिए था कि ना आपने भगवान के नाम जाप को लेके बताया है। तो प्रभु जी मैं 3 साल से कोशिश कर रही हूँ, तो नाम जप करने की। तो प्रभु जी जब शुरू में स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, तो प्रभुपाद जी की बुक्स भी पढ़ने में बहुत मजा, मतलब बहुत आनंद आता था। और जाप में अटेंटिव जाप तो नहीं कर पाते थे, पर हाँ जाप करने में का मन भी करता था। बट प्रभु जी मतलब कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है ना कि कर तो रही हूँ जाप, 2 घंटे लग रहे हैं, पर प्रभु जी वो रस नहीं आ रहा है। भागवतम का फर्स्ट कैंटो भी लिया, बट उसको खोला ही नहीं। माता जी माता जी, इसमें क्या है कि वही है ना कि कभी जब हमसे अपराध होता है, देन फिर ये टेस्ट चले जाता है। जब हम अ, भगवान के नाम लेते वक्त कोई अपराध करते हैं, उस अपराध करने की वजह से ये टेस्ट चले जाता है। इसलिए अपराध शून्य होए लोहे कृष्ण नाम। अपराधों से बचते हुए व्यक्ति को भगवान के नाम लेने का अभ्यास करनी चाहिए। तो इसलिए यदि एक बार आप इंट्रोस्पेक्ट करके आप अपने आप को देखिएगा, आपसे कभी कहीं कुछ अपराध तो नहीं हो रहा, एंड कोई अपराध हो रहा है तो उससे बचने का प्रयास करें, एंड भगवान से और वैष्णव से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करके आप पुनः अपनी चीजों को एक अच्छे से आप करने का प्रयास करें। मेनली अपराध के कारण ऐसा होता है। ओके, हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन संगीता लास्ट जी। क्वेश्चन फॉर द डे। संगीता माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। अ, हरे कृष्ण पंडित जी। हाँ, हरे कृष्ण अ, जी, बताइए। पंडित जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हम ये हरे कृष्ण बोलते हैं, हरे का मतलब क्या होता है? हाँ, हरे हरे मतलब राधा रानी है, सरल भाषा राधा में। रानी। हरे मतलब राधा रानी है, कृष्ण तो कृष्ण ही। हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण है। अच्छा।
बिकॉज हरा, ये हरा जो है, हरा शब्द का अर्थ है एनर्जी ऑफ कृष्णा, भगवान की शक्ति है। जब इसे संबोधन में हम कहते हैं हरे कहते हैं, जैसा राधा को राधा को हम जब संबोधित करते हैं राधे कहते हैं ना, तो उसी प्रकार हम्म से हरा को जब संबोधित करते हैं हरे कहते हैं। तो उस प्रकार से हम्म हरे कृष्ण राधे कृष्ण हुआ। तो हरे कृष्ण में राधा रानी का नाम है। हाँ, हरे मतलब राधा है ये। ओके। ठीक है पंडित जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच धन्यवाद। माता जी फॉर चलिए। दैट क्वेश्चन। बाकी सभी भक्तों से निवेदन होगा कि अपने प्रश्नों को नोट कर लें। कल के सत्र में हम अवश्य आपकी शंकाओं का समाधान प्रभु जी से करेंगे। प्रभु जी जैसे बताए कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, प्रभु जी हैड अ लॉन्ग डे। तो आइए अब हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं आज के सत्र के लिए। साथ ही प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं और प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि इसी तरह अपना संग सानिध्य हमें प्रदान करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आज के सत्र में बताए हैं और आप भक्तों ने भी प्रश्न किए हैं कि मेंटर आपको कैसे मिल सकते हैं जिससे आप अपनी भक्ति में प्रगति कर सकें। क्या कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिससे आप प्रतिदिन भक्तों के साथ मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण की प्रैक्टिस कर सकें? क्या ऐसा कोई कोर्स हो सकता है जो इस 9 डेज सर्टिफिकेशन कोर्स के बाद भी आपको इस्कॉन से जुड़े रखने में, भक्ति में प्रगति करने में आपकी मदद करे? तो इन प्रश्नों के उत्तर के विषय में आज प्रभु जी से चर्चा हुई थी और प्रभु जी की इच्छा थी कि आप सभी के आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति के लिए हम और ज्यादा प्रयास करें। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए। आज मैं ब्रीफ में बताता हूं, कल के सत्र में हम इस पर और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं हर बार आप सभी को बोलता हूं कि एक सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स है, जिसके बाद एक मेगा क्विज होगा। कोर्स की समाप्ति के बाद एक मेगा क्विज होगा और उसकी एलिजिबिलिटी 7 टेस्ट्स को, डेली क्विज को अटेम्प्ट करना, इसके विषय में हम डे 1 से चर्चा कर रहे हैं। तो जो हमारे इन सत्रों का अंतिम दिवस होगा, जैसे कि कल मोस्ट लाइकली यदि प्रभु जी कंक्लूड कर पाए तो कल के 2 दिन के बाद मींस आपको 1 दिन की प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। आप अपने नोट्स को रेफर करके करें और उसके अगले दिन, दैट मींस डे आफ्टर, आपका मेगा क्विज होगा जो 24 घंटे के लिए वैलिड होगा और आपको उसे कंक्लूड करना होगा। वैसे यदि प्रभु जी को लगा कि कल वो कंक्लूड करने की बजाय कुछ दिनों के लिए, कुछ सत्रों के लिए और इस कोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो प्रभु जी कल हमें इससे अवगत कराएंगे। तो ये एक अनाउंसमेंट ये थी मेगा क्विज से रिलेटेड कि जो इस कोर्स का लास्ट डे होगा उसके 1 दिन के अंतराल के बाद मेगा क्विज होगा, तो आपको 1 दिन का प्रिपरेशन वक्त मिलेगा। सेकेंड अनाउंसमेंट सभी के लिए यह है कि जो लास्ट डे होगा हमारा कोर्स का, उसके अगले दिन से एक मंत्र मेडिटेशन प्रोग्राम होगा जहां पे आप सभी भक्तों के साथ प्रातः काल इकट्ठे होके हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना, उसको जप करने की विधियों के विषय में सीखेंगे और साथ ही भक्तों के साथ जप भी करेंगे। तो इस कोर्स के लिए आप में से जो भी डिवोटी पार्टिसिपेट करना चाहें उनके लिए एक गूगल फॉर्म हम सर्कुलेट करेंगे कल। आप सभी उसको फिल कर सकते हैं और मंत्रा मेडिटेशन प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अंतिम जो सूचना आप सभी के लिए है कि हमारा जो कोर्सेज होते हैं, हमारे जो भी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, उसके बाद हम एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं पिछले जो कोर्स की सेरेमनी हुई थी उसकी कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूं। आई होप आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल यात्रा हम प्रभु जी के साथ प्लान कर रहे हैं। यह यात्रा आगामी 22 फरवरी को होगी। इसमें हम प्रभु जी के साथ बरसाना धाम की यात्रा करेंगे। 1 दिवसीय यात्रा होगी। इसके विषय में और इंफॉर्मेशन कि इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं,
कर सकते हैं और इस यात्रा में क्या क्या हमें करने को मिलेगा अदर देन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके विषय में भी कल हम आपसे चर्चा करेंगे। ऑनलाइन मंत्रा मेडिटेशन प्रोग्राम जो 2 हफ्ते का प्रोग्राम होगा उसके विषय में मैंने आपको अभी अवगत कराया। मेगा क्विज के विषय में भी मैंने आपको अभी अवगत कराया। जो हमारे पिछले सत्र के स्पेशल गेट टुगेदर होता है, जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है, आप सभी मेगा क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें जो सक्सेसफुल भक्त होंगे उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा और जो पार्टिसिपेट करे हैं उन सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पिछले बैच की, आप देख सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत उत्साहित थे, अपने फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में नोएडा धाम पधारे थे। हमारा जो सेक्टर 33 में मंदिर है वहां पर उन्होंने प्रोग्राम किया था, वहां पर पधारे थे और हमने इस यात्रा को, इस इवेंट को मेमोरेबल बनाया था। और ये पिछले जो हमारे सत्र हैं उसके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की पिक्चर्स हैं। तो इस बार का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 22 फरवरी को होगी। आप सभी से निवेदन है इस डेट को नोट कर लें। इस दिन हम एक दिवसीय बरसाना यात्रा पर प्रभु जी के साथ में जाएंगे, जहां पर बहुत सारा कीर्तन होगा, प्रभु जी का जपा टॉक होगा। आप सभी को प्रभु जी से 1-on-1 मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा। आप सभी के जो भी प्रश्न होंगे आप डायरेक्टली प्रभु जी से प्राप्त कर सकते हैं और जो अन्य डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं इस्कॉन के, उनका भी संग सानिध्य आप सभी को प्राप्त होगा। तो निवेदन होगा कि आने वाले सत्रों में, वैसे तो कल का सत्र अंतिम सत्र होगा, बट यदि प्रभु जी सेशन को एक्सटेंड करते हैं तो आने वाले सत्रों में हम इसके विषय में आपसे और चर्चा करेंगे। तो इन प्रश्नों के साथ आज के सत्र को यहाँ पे विराम देते हैं। आइए एक बार पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। सभी उपस्थित भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी साथ ही करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय, ऑनलाइन भगवत गीता प्रोग्राम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि बोल।